श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 17 बोबरी पर। अप्रैल 1966 जब श्री प्रभुपाद कहीं बाहर गए हुए थे तो कोई उनके 307 नंबर के कमरे में शीशा तोड़कर घुसा गया और उनका टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर चुरा ले गया। जब प्रभुपाद घर वापस आए तब चौकीदार ने उन्हें चौकी की खबर दी। एक अज्ञात चोर खिड़की का शीशा तोड़कर उनके कमरे में घुस गया। उसने कीमती सामान उठा लिया और चपत हो गया। चौकीदार की बात सुनते सुनते प्रभुपाद को विश्वास हो गया कि अपराधी स्वयं चौकीदार था, पर वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए लाचार होकर उन्हें हानि सहनी पड़ी। कुछ मित्र पुराने टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर की क्षतिपूर्ति के लिए तैयार थे। भारत को लिखे गए एक पत्र में प्रभुपाद ने चोरी से हुई इस हानि को 1000 रुपया $157 से अधिक की बताया। कहा जाता है कि मेरे कमरे में जो चोरी हुई वो न्यूयॉर्क के लिए आम बात है। भौतिकतावादी संचार का यही तरीका है। अमेरिका के लोगों के पास हर वस्तु प्रचुर मात्रा में है और यहाँ का श्रमिक भी 100 रुपया प्रतिदिन पारिश्रमिक पाता है। तब भी चरित्र के अभाव में यहाँ चोरी है। यहाँ की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रभुपाद ने सिंधिया के टिकट एजेंट जोसेफ फोरेस्टर को बताया था कि वो कुछ महीने में भारत लौट जाएंगे। ये बात 7 महीने पहले की थी। अमेरिका पहुंचने के बाद अब ये पहला अवसर था जब प्रभुपाद ब्रुकलिन स्थित सिंधिया के टिकट कार्यालय में गए थे। श्रीमान फोरेस्टर को उन्होंने चोरी के विषय में बताया। उनका उत्तर था, क्लब में आपका स्वागत है। फिर उन्होंने प्रभुपाद को हाल ही में हुई अपनी मोटर गाड़ी की चोरी के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि न्यूयॉर्क नगर के लिए ऐसी चीजें असामान्य नहीं थी। शहर के खतरे से फोरेस्टर ने प्रभुपाद को अवगत कराया और बताया कि चोरी और लूटपाट की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। प्रभुपाद सिर हिलाते हुए उनकी बात सुनते रहे। उन्होंने श्रीमान फोरेस्टर से कहा कि अमेरिका के नौजवान पथभ्रष्ट और कर्तव्यमूढ़ है। भारत लौटने की अपनी योजनाएं के विषय में उन्होंने श्रीमान फोरेस्टर से विचार विमर्श किया और भागवत की एक प्रति उन्हें दिखाई। 307 नंबर के कमरे में रहने का प्रभुपाद का हौसला ध्वस्त हो गया था। चौकीदार को पुनः चोरी करने से कौन रोक सकेगा। हार्वे कोहेने और बिल एफ्सिस ने उन्हें डाउनटाउन में चले जाने की सलाह दी और विश्वास दिलाया कि वहां युवा वर्ग के मध्य उनके अधिक अनुयायी निकलेंगे। ये प्रस्ताव आकर्षण था और प्रभुपाद उसके बारे में पुनः विचार करने लगे। तब हार्वे ने प्रभुपाद को बोबरी स्थित अपनी स्टूडियो देने का प्रस्ताव रखा। हार्वे मेडिसन एवेन्यू के किसी विज्ञापन कंपनी में व्यवसायिक कलाकार के रूप में कार्य कर रहा था। तभी उसे उत्तराधिकारी में कुछ संपत्ति मिली जिससे उसे प्रेरणा हुई कि एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप में अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए वो बोबरी जाकर एक अटारी में रहे। न्यूयॉर्क के प्रति उसका मोह भंग होने लगा था। उसके परिचितों का एक दल जिन्हें हीरोइन नशे की लत पड़ गई थी उसके यहाँ आने जाने लगा था और उसकी उदारता का लाभ उठा रहा था। हाल में ही उसकी कचौरी में चोरी भी हो गई थी। उसने नगर छोड़कर कैलिफोर्निया जाने का निर्णय लिया, किंतु जाने के पहले उसने इच्छा व्यक्त की कि प्रभुपाद उसकी कोठरी में आए और डेविड एलेन के साथ रहे। डेविड एलेन ने सुना था कि हार्वे कोहेने सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। यदि उसकी AIR कोठरी कोई किराए पर ले ले। हार्वे डेविड को कोई लंबे अरसे से नहीं जानता था, किंतु जिस दिन हार्वे को जाना था उसे पिछली रात में संयोग से लोअर ईस्ट साइड में डेविड से उसकी भेंट 3 बार 3 विभिन्न स्थानों में हुई। हार्वे ने इसे एक संकेत माना कि वो अपनी कोठरी डेविड को किराए पर दे दे, किंतु उसने विशेष शर्त ये रखी कि स्वामी जी भी कोठरी में आ जाए। जब प्रभुपाद 72nd स्ट्रीट का अपना स्थान छोड़ने की तैयार कर रहे थे तभी उनका एक परिचित जो बिजली का मिस्त्री था और उसी इमारत में काम करता था उन्हें आगाह करने आया। उसने कहा, बोबरी भले आदमियों के रहने की जगह नहीं है। वो संसार में सबसे भ्रष्ट स्थान था। 307 नंबर के कमरे से प्रभुपाद की वस्तुएं चुरा ली गई थी, किंतु बोबरी जाना इसका समाधान नहीं था।
प्रभुपाद के नए घर बोबरी का इतिहास लंबा है। 16वीं सदी के आरंभ में जब न्यू एम्स्टर्डम कहलाता था और डच वेस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था, उस समय न्यू नीदरलैंड के गवर्नर पीटर मिनविट ने एक उत्तर दक्षिण सड़क का निर्माण कराया जिसका नाम बोबरी रख गया। क्योंकि सड़क के दोनों ओर कई बोबरीज अर्थात कृषि फार्म थे, देहाती क्षेत्र से जाने वाली ये सड़क धूल से भरी रहती थी। उसके दोनों ओर पुरानी डच झोपड़ियां थी जिनके पीछे पीटर स्टुअर्ट की जागीर में लगाए गए आड़ के वृक्ष के बगीचे थे। ये सड़क बोस्टन जाने वाली बड़ी सड़क का एक भाग बन गई और अमेरिका के क्रांति काल में न्यूयॉर्क में प्रवेश का एकमात्र स्थलीय मार्ग होने के कारण युद्ध नीति के महत्व की गई हो। 18वीं सदी के प्रारंभ में बोबरी में जर्मन प्रवासियों का प्राधान्य था। इस सदी के उत्तर काल में वहां यहूदियों की प्रधानता हो गई और क्रमशः ये नगर की नाट्य कला का केंद्र बन गई। किंतु जैसा कि लोअर मैनहट्टन के एक इतिहास में लिखा है, सन 1870 के बाद बोबरी के विख्यात आधा पतन का काल आया। नकली नीलाम घरों, पास सेट की हुक्की और तुरंत लुटका देने वाली शराब वाले, बधिरा वाले, उत्तेजक सस्ते अजायब घरों, गंदे और चूहों से भरे बासी बियर के अंगों, साथ ही चार्ल्स एम हुएटे के गीत बोबरी बोबरी में वहाँ फिर भी कभी नहीं जाऊंगा आदि ने बोबरी को हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्र की चेतना में एक अवर्णनीय भ्रष्टाचार के स्थान के रूप में अंकित कर दिया। प्रभुपाद के मित्र बिजली के मिस्त्री के बोबरी के प्रति प्रतिक्रिया कोई असाधारण नहीं थी। अब भी सारे संसार में बोबरी की ख्याति स्किड रो के रूप में है, अर्थात बर्बाद और घर विहीन शराबियों के अड्डे के रूप में। उस बिजली के मिस्त्री ने शायद बोबरी में व्यवसाय किया था और देखा था कि किस तरह ये परित्यय लोग घेरा बनाकर एक दूसरे को बोतल देते हुए बैठे रहते थे या नालियों में बेहोश पड़े रहते थे या रास्ता चलने वालों के पास लखड़दाते कमडू से जाते और पैसे मांगते हुए नशे में उनसे टकरा जाते थे। बोबरी के 7 या 8,000 बेघरबार लोगों में से अधिकतर किराए के ऐसे घरों में सोते थे जिन्हें दिन में उन्हें खाली कर देना पड़ता था। कहीं सड़क न होने और कोई काम न होने के कारण वो सड़कों में मारे मारे फिरते रहते, पटरियों पर किसी दीवार का सहारा लिए चुपचाप खड़े रहते या अकेले अथवा समूह में मंद गति से चहलकदमी के करते रहते। जाड़े के मौसम में वो एक साथ 2 कोट और कई सूट पहन लेते थे। कभी कभी वो नगर के कूड़ेदानों में आग जला देते और उनके चारों ओर बैठकर अपने आप को गर्म रखते। रात में जिनके पास किराए के कमरे ना होते वो पटरियों पर, दरवाजों की सीढ़ियों पर, सड़कों के नुक्कड़ में फेंके गए बक्सों में सिमट कर या शराब घरों के बगल में एक दूसरे से सटक कर पड़ते रहे। चोरियां आम बात थी। कोई व्यक्ति सोया मिल जाता तो उसकी जेब 10-20 बार टटोली जाती। बोबरी में अस्पतालों में भर्ती होने या मरने वालों की संख्या राष्ट्रीय औसत से 5 गुनी थी और बेघरबार लोगों में बहुत के शरीर पर ताज़ा घाव या मारपीट के निशान मिलते थे। प्रभुपाद की कचहरी 14 बोबरी ह्यूस्टन स्ट्रीट के 4 ब्लॉकों के दक्षिण में थी। ह्यूस्टन और बोबरी के चौराहा के भारी यातायात में परिचितों की भीड़ लग जाती थी। जब लाल बत्ती होने पर मोटर गाड़ियां रुक जाती तब वो निकम्मे लोग वहां पहुंच जाते और गाड़ियों के शीशे पोंछकर पैसे मांगते थे। ह्यूस्टन के दक्षिण के पहले कुछ ब्लॉकों में अधिकतर होटलों को रसद बेचने वाले और लंबे के भंडार, शराब खाने और छोटे उपहार गृह थे। इन ब्लॉकों की इमारतें 3 या 4 मंजिली थी। वो बहुत पुरानी और संकीर्ण थी। इनकी कचहरियां किराएदारों से खचाखच भरी रहती और उजाह से बचने वाले रास्ते से इनका चेहरा ढका रहता था। बोबरी में शहर में आने जाने वाले के यातायात का क्रम बराबर बना रहता था। सड़क के दोनों ओर मोटर गाड़ियां खड़ी रहती और निरंतर चलने वाला यातायात कठिनाई से निकल पाता। काम के दिन कामकाजी लोग इन मंद गति वाले निकम्मे लोगों के पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ जाते थे। दुकानों या भंडार गृह के बहुत सी खिड़कियों में सुरक्षा के लिए लोहे के दरवाजे लगे होते थे। इन दरवाजों के पीछे दुकानदार तरह तरह के प्रकाश वाले लैंप जला रहते थे जिससे थोक और खुदरा ग्राहक उनकी ओर आकृष्ट हो सके।
14 बुबरी होस्टन स्ट्रीट के ठीक 2 घर उत्तर में था। उसके कोने में विस्तृत हाफ मून शराब खाना था, जहां अधिकतर पड़ोस के शराबी इकट्ठे होते थे। शराब खाने के ठीक ऊपर 4 मंजिले सस्ता होटल था, जिस पर नियान प्रकाश से पामा हाउस अंकित था, जो सुरक्षा की दृष्टि से धातु की जाली से घिरा था और दूसरी मंजिल से लंबी जंजीरों से लटका रहा था। 12 बर्बरी के होटल का दरवाजा 14 बर्बरी के दरवाजे से 6 फुट से अधिक दूरी पर नहीं था। 12 बर्बरी होटल में कोई लॉबी नहीं थी, केवल एक निर्जल हॉल था जिसमें गंदी सफेद टाइलें लगी हुई थी। 14 बर्बरी संकीर्ण 4 मंजिली इमारत थी। बहुत पहले ये भूरे पेंट से रंगी गई थी और जैसा कि उन दिनों चलन था, उसके सामने आगे से बसने के लिए भारी भरकम काले रंग की सीढ़ी निकलती थी। इसका घिसा हुआ काला दुहरा दरवाजा, जिसके शीशे के पैनल तारों के मटक कर मजबूत बनाए गए थे, सड़क की ओर खुलता था। दरवाजे के ऊपर संकेत चिन्ह अंकित था, AIR थर्ड इन फोर्थ, जिसका अर्थ ये था कि आदिवासी कलाकार तीसरी और चौथी मंजिलों पर रहते हैं। पड़ोस में उत्तर की ओर स्थित 7 वाली इमारत 14 बुबरी की पहली मंजिल का इस्तेमाल सामान रखने के लिए होता था। इसका सामने का प्रवेश मार्ग जंग लगे लोहे के फाटके से सुरक्षित था। 18 बुबरी हेरल्ड नामक दूसरा शराब खाना था, जो हामफुन में तुलना में छोटा और अधिक गंदा और दूधाला था। इस तरह इस ब्लॉक में 2 शराब खानों, एक फ्लाको हाउस और अटारियो कला 2 इमारतें थी। 1960 के दशक में न्यूयॉर्क नगर के उस क्षेत्र में अटारिया में रहना अब आरंभ ही हो रहा था। नगर की ओर से चित्रकारों, संगीतज्ञों, शिल्पकारों और अन्य कलाकारों के जिन्हें अधिकतर आवासों में प्राप्त स्थान से अधिक की आवश्यकता थी, उन इमारतों में रहने की अनुमति मिल गई थी, जो 19वीं शताब्दी में कारखाना के रूप में निर्मित हुई थी। उन परित्यक्त के कारखानों में आधाह दरवाजों, स्नान टंबों, फव्वार, स्नान कक्षों और उन्हें गर्म रखने की व्यवस्था हो जाने के बाद कोई कलाकार अधिक खर्च का भार उठाए बिना ही उनमें अधिक स्थान का उपयोग कर सकता था। उन्हें ही कहते थे AIR की अटारिया। 14 बुबरी के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर स्थित हार्वे कोहेन की आचरी खुली जगह में थी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 100 फुट लंबी और 25 फुट चौड़ी थी। बुबरी की ओर पूर्व दिशा से इसे पर्याप्त प्रकाश मिलता था और पश्चिम की ओर इसके सिरे पर खिड़कियां भी थी। इसकी छत में रोशनदान भी था। छत में लगी कड़ियां, जो खुली थी, फर्श से 12 फुट की ऊंचाई पर थी। हार्वे कोहेन ने अपनी अटारी का उपयोग कलाशाला के रूप में किया था और चित्र बनाने के लिए काम में लाए जाने वाले चौखटे अब भी उसकी दीवारों में लगे थे। रसोई घर और स्नान कक्ष उत्तर पश्चिम के कोने में अलग कर दिए गए थे और बुबरी की ओर की खिड़कियों से लगभग 15 फुट पर विभाजक लगाकर एक कमरा बना लिया गया था। विभाजक एक दीवार से दूसरी दीवार तक नहीं जाता था, वरन दोनों सिरों पर खुला था और छत से कई फुट नीचे था। प्रभुपाद के रहने का अपना निजी स्थान इस विभाजक के पीछे था। खिड़की के निकट उनका पलंग और कुछ कुर्सियां थी। उनका टाइपराइटर उनके हाथ के बने ट्रक पर रखा था। उसकी बगल में छोटा मेज था, जिस पर भागवत की पांडुलिपियां रखी थी। उनकी धोतियां एक तार से लटकी सुखती रहती थी। विभाजक की दूसरी ओर लगभग 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा एक मंच था, जिस पर प्रभुपाद कीर्तन और व्याख्यान के समय बैठा करते थे। मंच की दिशा पश्चिम की ओर अटारी के लंबे खुले क्षेत्र की ओर थी, जो खुला इस अर्थ में था कि वहाँ एक 2 दरिया और एक पुराने ढंग की ठोस लड़की का मेज तथा चित्राधार पर हार्वे द्वारा निर्मित अपने पार्षदों के साथ नृत्य में रथ भगवान चैतन्य के चित्र के अतिरिक्त कुछ भी न था। अटारी 4 सोपान की ऊंचाई पर थी और उसमें केवल एक दरवाजा था, जो पीछे की और पश्चिमी सिरे पर था और अधिकतर भीतर से कसकर बंद रहता था। बाहर की ओर एक दरवाजा एक गैलरी में खुलता था, जो केवल उस लाल रोशनी से प्रकाशित थी, जिसमें दरवाजे के ऊपर एग्जिट अर्थात बाहर लिखा था। इस गैलरी से दाहिने और कुछ का खुला क्षेत्र आ जाता था। यदि कोई अभ्यागत कीर्तन या व्याख्यान के समय अटारी में प्रवेश करता तो स्वामी जी को दरवाजे से लगभग 30 फुट की दूरी पर मंच पर बैठे देखता था।
अन्य दिनों संध्या काल में पूरी अटारी में अंधकार रहता। केवल छोटे गलियारों में एग्जिट अर्थात बाहर की लाल रोशनी चमकती रहती और विभाजक की दूसरी गलियारे में एग्जिट अर्थात बाहर की लाल रोशनी चमकती रहती और विभाजक की दूसरी ओर से जहाँ प्रभुपाद कार्यरत होते हल्का प्रकाश आता दिखाई देता। प्रभुपाद बुवरी में धीमे प्रकाश में जीवन यापन कर रहे थे, जबकि सैकड़ों लावारिस नगर के उसी ब्लॉकों में सैकड़ों ब्लॉकों के खुले प्रकाश में पड़े रहते थे। उनकी निश्चित आय उन लावारियों से की आय से अधिक नहीं थी, न उनके लिए निश्चित आवास की ही कोई सुरक्षित व्यवस्था थी, तो भी उनकी चेतना भिन्न थी। वो श्रीमद् भागवत का अंग्रेज में अनुवाद कर रहे थे और उस पर लिखे गए भक्ति वेदांत तात्पर्य द्वारा संसार को संबोधित कर रहे थे। वो रिवर साइड ड्राइव की 14वीं मंजिल पर किसी फ्लैट में रह रहे हो अथवा बुवरी के किसी अटारी के एक कोने में, उनका कर्तव्य था समस्त मानवता की सर्वप्रथम आवश्यकता के रूप में कृष्ण चेतना को स्थापित करना। वो अपने अनुवाद कार्य में लगे रहे और न्यूयॉर्क में कृष्ण मंदिर बनाने का स्वप्न उनके मन में निरंतर बना रहा, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के सार्वभौम उद्देश्य को साकार बनाने में लीन थी। इसीलिए अपने आवास के लिए उन्हें किसी परिसर विशेष की आवश्यकता नहीं थी। आवास का तात्पर्य उनके लिए ईंट और लकड़ी से बने घर में रहना नहीं, वरन प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण की शरण में रहना था। जैसा कि प्रभुपाद ने अपटाउन में अपने मित्रों से कहा था, हर स्थान में मेरा घर है, जबकि कृष्ण की शरण के बिना मेरे लिए सारा संसार वीरान है। वो प्राय इस शास्त्रीय कथन का निर्देशन करते थे कि लोग 3 प्रकार के गुणों में रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अरण्य का जीवन सत्वगुण है, नगर का जीवन रजोगुण है और मदिरालय, वेश्यालय अथवा बोबरी जैसे भ्रष्ट स्थानों का जीवन तमोगुणी है। किंतु विष्णु के मंदिर में रहना आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में रहना है, जो तीनों लौकिक गुणों से परे है। और बुबरी की वो अटारी भी जहाँ प्रभुपाद अपनी बैठकें करते थे और संकीर्तन करते थे, दिव्य लोग थे। जब वो विभाजक के पीछे कोने में श्रीमद् भागवतम के खुले पन्नों के सामने अपना कार्य करते होते थे, तो वो कच्चे भी उतना ही सात्विक था जितना वृंदावन में राधा दामोदर के मंदिर के पीछे का कमरा। स्वामी जी ने का समाचार सारे पौराणिक भोजनालय में अधिकतर मौखिक बातचीत द्वारा फैल गया और लोग संध्या समय उनके साथ कीर्तन करने के लिए आने लगे। बुबरी में संगीतमय कीर्तन विशेष रूप में लोकप्रिय हुआ, क्योंकि स्वामी जी की नई भक्त मंडली में अधिकतर ऐसे स्थानीय गौवे और कलाकार थे जिन्हें दर्शन शास्त्र की अपेक्षा दिव्य संगीत में अधिक रुचि थी। प्रतिदिन प्रातःकाल प्रभुपाद श्रीमद् भागवत पर कक्षा लगाते, जिसमें उपस्थित होने वालों में डेविड एलियम रॉबर्ट नेल्सन और एक अन्य लड़का होते, और कभी कभी वो पकाने के काम में रुचि रखने वालों को पाक विद्या सिखाते। किसी भी जिज्ञासु आगंतुक या अपने नए कच्चे सहवासी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए वो सामान्यतः सुलभ रहते। यद्यपि उस विस्तृत अटारी में प्रभुपाद और डेविड के रहने के अलग अलग स्थान निश्चित थे, किंतु शीघ्र ही सारी अटारी का उपयोग प्रभुपाद के उपदेश कार्यों में होने लगा। प्रभुपाद और डेविड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रहने लगे और पहले पहले प्रभुपाद को डेविड आचाकांक्षी से लगा। अप्रैल 27 उन्होंने भारत में अपने मित्र को डेविड एलेन के साथ अपने संबंध के बारे में लिखा। वो 72nd स्ट्रीट में अन्य लोगों के साथ मेरी कक्षा में आया करता था, और जब मेरे कमरे में चोरी हो गई तो उसने मुझे अपने आवास में बुला लिया। इस प्रकार मैं उसके साथ हूँ और उसे प्रशिक्षित कर रहा हूँ। उसे भविष्य में अच्छी आशाएं हैं, क्योंकि वो सभी बुरी आदतें छोड़ चुका है। इस देशों में स्त्री के साथ अवैध संबंध, धूम्रपान, नशाखोरी, मांस भोजन सामान्य बातें हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बुरी आदतें हैं, मल त्याग के बाद केवल कागज का इस्तेमाल करना और स्नान न करना आदि। किंतु मेरा अनुरोध मानकर उसने 90% बुरी आदतें छोड़ दी है और वो महामंत्र का जप नियमित रूप से कर रहा है। इसलिए मैं उसे अवसर दे रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि उसका सुधार हो रहा है। मैंने कल कुछ प्रसाद वितरण की योजना बनाई है और वो कुछ चीजें खरीदने बाजार गया है।
डेविड जब पहले बोबरी आया तब वो एक साथ सुथरा कॉलेज का विद्यार्थी लगता था। वो 21 वर्ष का था, 6 फुट लंबा, नीली आंखों वाला, सुंदर और मेधावी प्रतीत होने वाला। न्यूयॉर्क में उसके अधिकतर नए मित्र अवस्था में उससे बड़े थे और उसे बच्चा समझते थे। डेविड के परिवार के लोग ईस्टर लांसिंग मिशिगन में रहते थे और उसकी माँ ने किसी किराएदार से उसकी अटारी $100 प्रति मास किराए पर ले रही थी। यद्यपि डेविड को बहुत अनुभव नहीं था, किंतु उसने पढ़ रखा था कि मनोगति संबंधी नशीली दवाओं के प्रयोग से मानसिक विस्तार संभव था और वो बड़ी तेजी के साथ एलएसडी की खतरनाक दुनिया की ओर बढ़ रहा था। स्वामी जी से उसकी भेंट एक क्रांतिकारी परिवर्तन के काल में हुई और उस भेंट ने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। डेविड स्वामी जी से मेरा संबंध वास्तव में अच्छा था, किंतु उनके इतना निकट होने से मुझ में जो प्रभुत्व ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे मैं अभिभूत हो गया। उनके संबंध ने मेरी चेतना को तीव्र गति से उत्प्रेरित किया। रात में स्वप्न में भी मुझे कृष्ण चेतना की स्पष्ट झलक दिखाई देती। मैं उस समय प्राय सो जाता जब देर रात गए तक स्वामी जी जाग, क्योंकि वो अपने अनुवाद कार्य में लगे रात को काफी देर तक जागते रहते थे। संभवतः उसी समय उनके साथ गहरा संबंध होने के कारण मेरे अंदर कृष्ण चेतना और सपनों का प्रादुर्भाव होता था। ये मेरे संस्कृत अध्ययन के कारण भी था। जिस तरह प्रभुपाद शब्द प्रति शब्द अनुवाद करते थे उसमें कितना सशक्त रसायत्मक गुण प्रतीत होता था। प्रभुपाद का अपटाउन का पुराना मित्र रॉबर्ट नेल्सन बुबरी में उनके पास आता रहा। डेविड के साथ प्रभुपाद की मित्रता के संबंध से वो प्रभावित था। उनसे पाया कि स्वामी जी से डेविड बहुत सारी बातें सीख रहा है। रॉबर्ट ने भारतीय हारमोनियम किस्म का अमेरिका में बना हाथ से बजने वाला एक वाद्य यंत्र खरीदा और प्रभुपाद के साथ कीर्तन करने के लिए उसने उसे डेविड को भेंट कर दिया। रॉबर्ट प्रतिदिन सवेरे 7 बजे आ जाता और भागवतम की कक्षा के बाद वो रिकॉर्ड बनाने और पुस्तकें बेचने के विषय में अपने विचारों को लेकर प्रभुपाद से अनौपचारिक रूप में बातें करता। वो स्वामी जी को बराबर सहायता देते रहना चाहता था। दोनों सामने की खिड़की के पास कुर्सियों में बैठ जाते। प्रभुपाद घंटों कृष्ण और महाप्रभु चैतन्य के विषय में चर्चा करते रहते और रॉबर्ट सुना करता। बोबरी में प्रभुपाद से मिलने के लिए नए लोगों का आना शुरू हो गया था। ब्रॉक्स का 30 वर्षीय अश्वेत पुरस्कार इरिजियस कार्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ चुका था और अब स्वतंत्र रूप से भारतीय धर्म और जैन बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहा था। मनोगति साधन के रूप में उसने नशीली दवाओं का प्रयोग किया था और भारतीय संगीत और काव्य में उसे रुचि थी। अपने मित्रों में उसका बड़ा प्रभाव था और ध्यान में उनकी रुचि जगाने का उसने प्रयत्न किया था। संस्कृत पढ़ने में भी उनसे थोड़ी बहुत रुचि का प्रदर्शन किया था। काल मैंने दी वंडर दैट वाइज इंडिया नाम की पुस्तक का पढ़ना अभी समाप्त किया था। सन्यासी, ब्रह्मचारी इत्यादि की परिभाषाओं से मैं अवगत हो चुका था। अप्रयुक्त पुस्तक में इस बात का स्पष्ट चित्रण था कि अपने गेरुए परिधान में मार्ग पर जाता एक सन्यासी कैसे दिख सकता है। उस वर्णन का मेरे ऊपर मामूली ही प्रभाव ही पड़ा होगा, क्योंकि एक दिन संध्याकालीन सीट में मुझे ऐसे वर्णन का व्यक्ति देखने को मिल ही गया। मैं माइकल क्राच से मिलने जा रहा था। संभवतया मैं उसके साथ दम लगता और जमकर बैठता और हो सकता है कुछ गाना बजाना भी करता। मैं हिस्टन स्ट्रीट के रास्ते से आ रहा था। यदि कोई बोबरी को अपने बाएं छोड़ता हुआ चलता जाए तो ग्रेट स्ट्रीट से माइक के स्थान पर पहुंच सकता है। पर अजीब बात ये हुई कि मैं बुबरी की ओर चल पड़ा। काम दूरी का मार्ग तो ये था कि मैं ग्रेट स्ट्रीट से जाता, किंतु यदि मैं उस मार्ग से गया होता तो संभवतः स्वामी जी को ना पता। इसलिए मैंने होस्टन स्ट्रीट पर चलने का निर्णय लिया और तब बाएं मुड़ने का निश्चय किया। एकाएक मैंने इस गंदे घर के सामने चमचमाता केसरिया परिधान देखा। जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा कि स्वामी जी घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाजे से सटकर 2 आवारे आवाज से सीमेंटे पड़े थे। दरवाजे पर 2 किवाड़े जैसी थी। एक पर सील मुहर थी और दूसरी पर ताला लगा था। दोनों आवारे स्वामी जी को दोने और लेटे थे। एक की तो सचमुच मृत्यु हो गई थी, जैसा कि प्राय होता है।
इसी दशा में मृत व्यक्ति को हटाने के लिए पुलिस या स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बुलाना पड़ता है। मुझे लगता है कि दरवाजे पर पड़े आवारों को मैंने तब तक नहीं देखा जब तक कि मैं स्वामी जी के पास नहीं पहुंच गया। मैंने उनसे पूछा, क्या आप सन्यासी हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। मैंने उनसे वार्ता चलाई कि वो मंदिर की स्थापना किस प्रकार आरंभ कर रहे हैं और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में तथा और अन्य सारी बातें बताई। सड़क में खड़े खड़े वो सभी विचित्र बातें धारा प्रवाह बता गए, किंतु वो जो कुछ बता रहे थे उसके विषय में मैं बहुत कुछ जानता था। मुझे उपयुक्त पुस्तक के पढ़ने का और भारतीय धर्म का अवगाहन करने का हाल में ही अवसर मिला था, इसलिए मुझे मालूम था कि मेरे लिए यह अवसर महत्वपूर्ण था और मैंने उनकी सहायता करनी चाहिए। हमने दरवाजे पर जोर का धक्का लगाया और अंततः हम अटारी में प्रवेश हो गए। प्रभुपाद ने मुझे कीर्तन के लिए आमंत्रित किया और बाद में मैं उस रात अपने पहले कीर्तन के लिए वहां गया और उस दिन से मेरे लिए ये निश्चित कार्यक्रम बन गया। सप्ताह में 3 दिन वहां जाना। एक बार स्वामी जी ने मुझे अपने साथ ठहरने के लिए कहा और मैं उनके साथ करीब 2 सप्ताह रहा। कदाचित संस्कृत में काल की रुचि के कारण ही प्रभुपाद संस्कृत की कक्षाएं लगाने लगे। कार्ल डेविड और कुछ अन्य लड़के प्रभुपाद के निर्देशन में संस्कृत सीखने में घंटों लगाते। अटारी में मिले एक साम पट्ट का उपयोग करके प्रभुपाद ने उन्हें संस्कृत वर्णमाला सिखाई और उनके विद्यार्थियों में लिखने का अभ्यास करते रहे। उनके कंधों के ऊपर से झुककर प्रभुपाद देखते कि वो सही लिख रहे हैं या नहीं और वो उनके उच्चारण का संशोधन करते थे। उनके विद्यार्थी केवल संस्कृति ही नहीं सीख रहे थे, अपितु भगवत गीता की शिक्षाएं भी ग्रहण कर रहे थे। प्रतिदिन प्रभुपाद उन्हें संस्कृत का एक श्लोक पहले देवनागरी लिपि में लिखे, फिर रोमन लिपि में उनका रूपांतरण करे और तब शब्द प्रति शब्द अंग्रेजी में अनुवाद करे। किंतु संस्कृत में उनकी रुचि घटती गई और प्रभुपाद ने धीरे धीरे प्रतिदिन कक्षा लेना बंद कर दिया और वो श्रीमद् भागवतम के अनुवाद में अपना समय लगाने लगे। उनके नए मित्र को ये कक्षाएं संस्कृत कक्षाएं लगती होगी, किंतु वास्तव में वो भक्ति कक्षाएं थी। वो अमेरिका संस्कृत भाषा की दूत बनकर नहीं आए थे। उनके गुरु महाराज ने उन्हें कृष्ण चेतना सिखाने के लिए भेजा था, किंतु चूंकि उन्हें काल और उसके कुछ साथियों में संस्कृत सीखने की अभिलाषा दिखाई दी थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहन दिया। अपनी युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु ने भी एक संस्कृत पाठशाला चलाई थी, पर उनका वास्तविक उद्देश्य कृष्ण के प्रेम सिखाना था। वो इस तरह पढ़ाते थे कि हर शब्द का अर्थ कृष्ण निकलता था और जब उनके विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने पाठशाला बंद कर दी। उसी तरह जब प्रभुपाद को पता चला कि संस्कृत में उनके विद्यार्थियों की रुचि अल्पकालिक थी और चूंकि स्वयं वो संस्कृत भाषा विज्ञानों की ओर से कोई विशेष उद्देश्य लेकर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत पढ़ाना बंद कर दिया। शास्त्र वेत्ता वैदिक विद्वानों के मानदंड के अनुसार संस्कृत व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी बालक को 10 वर्ष का समय चाहिए। यदि कोई जीवन के दूसरे या तीसरे दशक के अंत तक संस्कृत का अध्ययन न आरंभ कर दे तो बाद में प्राय इसके लिए बहुत देर हो जाती है। स्वामी जी के शिष्य में से निसंदेह कोई ऐसा नहीं था जो संस्कृत व्याकरण में 10 वर्ष तक ध्यान केंद्रित करने की सोच रहा हो, और यदि कोई होता भी तो हो केवल व्याकरणविद बनकर आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति नहीं कर सकता था। प्रभुपाद ने इसे अधिक अच्छा समझा कि अपने पहले संस्कृत भाष्यकारों की संस्कृत की टीकाओं का अनुगमन करते हुए वो अपने संस्कृत के ज्ञान का उपयोग श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी अनुवाद करने में करे, अन्यथा कृष्ण चैतन्य का रहस्य संस्कृत में बंद पड़ रह जाएगा। कार्ल इयरजीन्स को देवनागरी लिपि संधि क्रियाओं के रूप परिवर्तन और संज्ञाओं का रूप साधन सिखाने मात्र से अमेरिका के लोगों को दिव्य वैदिक ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा होगा कि वो संस्कृत में अपने ज्ञान का उपयोग लाखों संभाव्य पाठकों के लिए भागवतम के कई खंडों का अंग्रेजी अनुवाद करने में करे। कैरोल बेकर की पृष्ठभूमि प्रवासी कैथोलिकी थी, इसलिए स्वामी जी के एक आध्यात्मिक अधिकारी के रूप में उपस्थित माला पर जप करने के और संस्कृत के शास्त्र ग्रंथों से पाठ सुनाने के उनके अभ्यास को उससे तुरंत कैथोलिक मत से संबंधित कर लिया।
कभी कभी वो स्वामी जी के साथ खाने पीने की सामग्रियां खरीदने निकट के चाइना टाउन में जाती थी। स्वामी जी अपना भोजन नीति बनाते थे और कभी कभी कैडल और अन्य लोग भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद तैयार करने का रहस्य सीखने के लिए वहां आ जाते थे। कैरल वो रसोई घर में हमारे साथ भोजन बनाते थे और अपना भोजन बनाने के साथ साथ वो हमें से हर एक के कार्यकलाप को देखा करते थे। उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या कैसे होना चाहिए। वो प्रत्येक वस्तु को धोते थे और वे निश्चित करते रहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य ठीक प्रकार से करे। वो एक शिक्षक थे। हम चपातियाँ हाथ से बनाते थे। तब एक दिन उन्होंने मुझे एक बेलन लाने को कहा। मैं अपना बेलन ले आई और उन्होंने उसे आवश्यकता के अनुसार ठीक कर लिया। कुछ लोगों को वो चपातियाँ बेलने में लगाते और स्वयं सावधानी पूर्वक उनका निरीक्षण करते रहते। मैंने घर पर उनके लिए चटनी बनाई। वो हम लोगों के उपहार सदैव कृपा पूर्वक स्वीकार करते थे। यद्यपि मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें कभी खाते भी थे। शायद उन्हें इस बात की चिंता थी कि ऐसा ना हो कि हम खाने पीने की चीजों में कोई ऐसी वस्तु मिला दे जो उनके भोजन में स्वीकार्य नहीं थी। वो मुझसे चीजें ग्रहण करते और उन्हें अलमारी में रखते थे। मैं नहीं जानती कि अंत में वो उनका क्या कहते थे, पर मुझे विश्वास है कि उन्हें वो फेंक नहीं देते थे। मैंने उन्हें कोई ऐसी चीज खाते कभी नहीं देखा जो मैंने तैयार की हो। यद्यपि वो हर चीज को स्वीकार कर लेते थे। प्रभुपाद संध्याकालीन बैठकें सोम, बुध और शुक्रवार को किया करते थे, ठीक जैसे वो अपटाउन में करते थे। उनकी अटारी उनके बहुत से परिचितों के लिए रास्ते से हटकर कुछ बाहर पड़ती थी और फिर भी वो बोबरी में थी। सड़क के स्तर पर स्थित उसका दरवाजा नींद में डूबे लावारिस के छूट से बराबर अवरुद्ध रहता और अभ्यागतों को 4 सोपान वाली सीढ़ियां चढ़ने के पहले कम से कम आधे दर्जन इन लावारों को लगना पड़ता था। लेकिन अटारी में एक चीज जरूर नहीं थी, कोई भी वहां जा सकता था, हिप्पियों के समुदाय में बैठ सकता था और स्वामी जी को कीर्तन की अगुवाई करते देख सकता था। कमरे में प्रकाश धीमा था और प्रभुपाद धूप जलाते रहते थे। बहुत से लोग आते जाते रहते थे। उनमें से एक व्यक्ति गुथर के मन पर बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ा। गुथर बोबरी से सीधे एक कमरे में पहुंच जाता था जो धूप की गंध से भरा था। वहां शांति थी। हर एक दबी आवाज में बात कर रहा था या बिल्कुल नहीं कर रहा था। स्वामी जी कमरे में आगे बैठे थे और ध्यान में थे। कमरे में ऐसी गंभीर शांति व्याप्त थी जैसे मैंने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। धर्मोपदेशक बनने के लिए मुझे 2 वर्ष तक अध्ययन करना पड़ा था और ध्यान, अध्ययन तथा प्रार्थना करना सीखना पड़ा था। किंतु ये मेरा पहला अवसर था जब किसी प्राच्यवासी या हिंदू से मेरा वास्ता पड़ा हो। कमरे में बहुत सारे तकिए पड़े थे और लोगों के बैठने के लिए फर्श पर चटाइयाँ बिछी थी। मेरे विचार में वहाँ कोई तस्पूर्तियाँ नहीं थी। वहाँ केवल स्वामी जी थे। धूप की सुगंध थी, चटाइयाँ थी और कमरे में बैठे लोगों का उनके प्रति स्पष्टता या सम्मान का भाव था। हमारे ऊपर जाने के पहले काल हंस रहा था और बता रहा था कि किस तरह स्वामी जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति मंजीरों का उपयोग ठीक ठाक करे। मैंने मंजीरा पहले कभी नहीं बजाया था, पर जब कार्यक्रम शुरू हुआ तब मैंने स्वामी जी का अनुसरण करने का प्रयत्न किया जो उसे एक विशेष ढंग से बजा रहे थे। कीर्तन जोर पकड़ रहा था। मंजीरों की ध्वनि उस तक की ओर बढ़ रही थी कि इसी बीच कोई गलत ढंग से बजाता प्रतीत हुआ और स्वामी जी ने बहुत ही शांत भाव से उसकी ओर अंगुली से संकेत किया। सभी उसकी ओर देखने लगे और हर चीज रुक गई। दूर से ही स्वामी जी ने उस व्यक्ति को सिखाया। उस व्यक्ति की समझ में सही ढंग आ गया और कीर्तन फिर आरंभ हो गया। कुछ मिनट बाद मंजीरों की ध्वनि और धूप की सुगंध। अब हम लोग बोबरी में नहीं थे। हम हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने का ये मेरा पहला अनुभव था। इसके पहले हमने कीर्तन कभी नहीं किया था। प्रोटेस्टेंट मत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके निकट भी पहुंचता हो सकता है कि हेल मेरी गीत गाने वाले कैथोलिकों में से ऐसा कुछ होता हो, किंतु वो भी बिल्कुल यही चीज नहीं हो सकता। कीर्तन करना बड़ा ही आनंददायक
आनंददायक और मनोरंजन था और मैंने स्वामी जी को अत्यंत सम्मोहक पाया। पहले के अपटाउन के आवास की तुलना में बुबरी के अटारी अधिक खुली थी, इसलिए उतनी एकांतता या गोपनीयता नहीं थी और यहाँ के कुछ अभ्यागत संकालु और यहाँ तक कि विरोधी भाव वाले भी थे, किंतु प्रभुपाद को हर एक आत्मविश्वास पूर्ण और प्रफुल्ल मन पाता। ऐसा लगता कि उनकी योजनाएं सुदूरगामी है और उनमें उनके प्रति समर्पण का भाव था। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है और वो अकेले उसे करने में लगे थे। ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, उन्होंने कहा था, किंतु वो जो कुछ कर सकते थे उसका फल कृष्णा पर छोड़कर उसे करते जा रहे थे। डेविड उनकी सहायता करने लगा था और उनके यहाँ और अधिक लोग आने लगे थे। प्रभुपाद के लगभग सभी बुबरी के मित्र या तो गवैये थे या गवैयों के मित्र। वो संगीत में डूबे थे, संगीत, मादक दवाओं, स्त्रियों और आध्यात्मिक ध्यान में। चूँकि प्रभुपाद द्वारा हरे कृष्ण मंत्र की प्रस्तुति संगीतमय भी थी और ध्यान प्रदान भी, इसीलिए उन लोगों का मन स्वाभाविक रूप से उसमें लगता था। प्रभुपाद इस बात पर बल देकर कहते थे कि सभी वैदिक मंत्र या ऋचाएं गाए जाते थे। वास्तव में भागवत गीता शब्द का अर्थ ही है भगवान का गीत, किंतु वैदिक मंत्रों के शब्द दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के अवतार थे। मंजीरे, तबला या हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र केवल कीर्तन की संगत के लिए है और भगवान के नाम के कीर्तन से अलग उनका अपना कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है। प्रभुपाद किसी भी वाद्य यंत्र के प्रयोग की अनुमति देने को तैयार थे, जब तक कि वो कीर्तन से आकर्षण हराने वाला न हो। कई रोल दृश्य अंतर्राष्ट्रीय और संगीत के अनुकूल था। कुछ गवैये व्यवसायी थे और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें वाद्य यंत्रों के बजाने या केवल सुनने में आनंद आता था। कुछ कटारियों में कुछ कलाकार चित्र बनाने में लगे थे और मुख्य रूप से वहाँ यही हो रहा था। कीर्तन अविस्मरणीय होते थे। एक बार बड़ा सुंदर समारोह हुआ। हमें इसे कुछ लोग इसकी तैयारी के लिए जल्दी पहुँच गए। उस दिन वहाँ 100 लोग आए होंगे। बोबरी के भीड़ के लिए संगीत और ध्यान के विलय में ध्वनि चेतना थी और चेतना ध्वनि थी, किंतु प्रभुपाद के लिए भगवान के नाम के बिना संगीत ध्यान नहीं था। वो केवल इंद्रिय की तृप्ति था या अधिक से अधिक एक प्रकार का शैलीबद्ध निर्विशेष ध्यान था, किंतु उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके कीर्तनों में गाने बजाने के लिए, उनका प्रवचन सुनने के लिए और उनके साथ कीर्तन करने के लिए संगीतकार आने लगे थे। कुछ ऐसे थे जो अपने वाद्य यंत्रों को अन्यत्र बजाने के कारण रात भर जागते रहने के बाद सवेरे प्रभुपाद के यहाँ आ जाते और उनके साथ कीर्तन करने लगते। ध्वनि से उनका ध्यान विरत करने का प्रयत्न प्रभुपाद की ओर से न होता, अपितु वो उन्हें ध्वनि देते। वेदों के अनुसार वैदिक संसार की सृष्टि में सर्वप्रथम तत्व ध्वनि या शब्द है। शब्द का स्रोत ब्रह्मा या भगवान है और भगवान शाश्वत व्यक्ति स्वरूप या साकार है। प्रभुपाद का बल इस बात पर था कि लोग भगवान के व्यक्तिगत दिव्य नाम का कीर्तन करें। जब वो हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे तो फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो इसे जांच लोक संगीत या राग संगीत समझते हैं अथवा भारतीय ध्यान। कई रोल जब स्वामी जी कीर्तन कराने लगते थे, उस समय लोग उनके काफी प्रभावित हो जाते थे। बोबरी में मंजीरों की ध्वनि से एक प्रकार की दिव्यता छा जाती थी। स्वामी जी हारमोनियम का प्रयोग करते थे और बहुत से लोग हाथ से मंजीरे बजाते थे। कभी कभी स्वामी जी मृदंग बजाते थे। प्रारंभ में ही उन्होंने शब्द के महत्व और शब्द के माध्यम से भगवान के स्वरूप साक्षात्कार पर बल दिया था। मेरे अनुमान से इन संगीतकारों ने प्रभुपाद ने जो आकर्षण पाया वो इसी बात में था कि उन्होंने दिव्यता और भगवान की प्राप्ति के साधन के रूप में शब्द पर बल दिया। किंतु प्रभुपाद गंभीर लक्ष्य के पीछे थे। वो लोगों को शिष्य बनाना चाहते थे। नवा आगंतुक में माइकल ग्राट गंभीर प्रकृति का था। माइक 24 वर्ष का था। उसका पिता यहूदी था और पोर्टलैंड ओरेगन में जहां माइक पल कर बड़ा हुआ था उसकी रिकार्डो की दुकान थी। पोर्टलैंड की रीड कॉलेज में और सेंट फ्रांसिस स्ट्रीट में संगीत सीखने के बाद माइक जो पियानो और कई अन्य वाद्य यंत्र बजाया करता था,
अपने मित्र लड़की के साथ संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाने की आशा लेकर न्यूयॉर्क नगर चला गया, किंतु व्यावसायिक संगीत की संभावना के प्रति उसका मोह शीघ्र ही भंग हो गया। रात्रि क्लबों में बंद यंत्र बजाना और व्यावसायिक मांगों की पूर्ति के लिए दलाली करना ऐसे कार्य थे जो उसे विशेष अरुचिकर लगे। न्यूयॉर्क में वो संगीतज्ञ के संग में सम्मिलित हो गया और संगीत के एक संयोजक तथा अनेक स्थानीय मंडलियों के एजेंट के रूप में कार्य करने लगा। माइक ग्रांड स्ट्रीट में बोबरी के एक AIR अटारी में रहता था। ये एक बड़ी अटारी थी जहाँ संगीतज्ञ प्राय खचाखच भरे अधिवेशनों के लिए एकत्र होते थे, किंतु माइक जो गंभीर राग रागनियों की रचनाओं की ओर मुड़ता गया, उसका मन संगीत सभाओं के सामाजिक पक्ष के हटता गया। उसकी रुचि उन आध्यात्मिक और रहस्यवादी पुस्तकों में केंद्रित होने लगी जिन्हें वो पढ़ता आ रहा था। वो नगर में कोई स्वामियों, योगियों और स्वयं को आध्यात्मिकतावादी कहने वाले से मिल चुका था और हठ योग अपना चुका था। स्वामी जी से पहले भेंट के बाद से ही माइक की रुचि उनमें हो गई थी और वो उनके साथ खुल गया था, जैसा कि वो सभी धार्मिक व्यक्तियों के साथ करता आया था। वो सोचता था कि सभी सच्चे धार्मिक पुरुष अच्छे होते हैं, यद्यपि किसी विशेष धार्मिक समुदाय के साथ जुड़ने की उसे इच्छा नहीं थी। माइक स्वामी जी कुछ जाने पहचाने से लगने लगे, क्योंकि मैंने इस तरह की और भी स्वामियों को पहले देखा था। जिस तरह का पहनावा वो पहनते थे, जिस तरह वो दिखाई दे रहे थे, वयोवृद्ध और श्याम वर्ण के, वो सब मेरे लिए नया नहीं था, किंतु फिर भी उनमें कुछ नवीनता के तत्व भी थे। मैं बहुत जिज्ञासु था। जब मैं पहली बार अंदर गया, उस समय मैंने उन्हें बोलते नहीं सुना। वो उस समय कीर्तन कर रहे थे, पर मैं तो केवल ये सुनने की प्रतीक्षा में था कि वो क्या कहने जा रहे हैं। मैंने लोगों को पहले भी कीर्तन करते सुना था। मैंने सोचा कि वो इस सुविधा रहित स्थान में क्यों रहते। यदि जिस संध्या का प्रचार वो करना चाहते हैं वो उनकी व्यक्तिगत सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण न हो। मैं समझता हूँ कि जिस चीज का मुझ पर सबसे अधिक प्रभाव हुआ वो थी उनका चारों ओर व्याप्त वहाँ की विपन्नता। ये विचित्र बात थी, क्योंकि जिन स्थानों में पहले मैं जा चुका था उनमें इसका ठीक उल्टा था। वो सभी बड़े संपन्न थे। मैनहट्टन के ऊपरी भाग में एक वेदांत केंद्र था और इस तरह के और बहुत से स्थान थे। वो सब मौसम में वयोवृद्ध पुरुषों से भरे रहते थे जो चमड़े की कुर्सियों पर बैठे तंबाकू के पाइप पीते रहते थे। वहाँ का माहौल इस ढंग का था, किंतु यहाँ तो गरीबी ही गरीबी थी। सारी स्थिति विचित्र थी। स्वामी जी बहुत ही सुसंस्कृत लगे। ये भी एक विचित्र बात थी कि वो वहाँ रहते थे। जब वो बोलने लगे तो मैं तुरंत जान गया कि वो विद्वान है और जो कुछ कहते हैं पूरी आस्था के साथ कहते हैं। उनके कुछ कथन बड़े साहसपूर्ण थे। वो भगवान के संबंध में बोल रहे थे और ये बिल्कुल नई बात थी। भगवान के विषय में किसी को बोलते हुए सुनना। मैं हमेशा किसी व्यक्ति को जिसका मैं सम्मान करता था ईश्वर के विषय में बोलते सुनना चाहता था। मैं सदा धार्मिक प्रवक्ताओं का सुनना चाहता था, किंतु मैं उनका मूल्यांकन बड़ी सावधानी से करता था। जब स्वामी जी बोलने लगे तो मैं सोचने लगा, अच्छा, तो यह ईश्वर के विषय में बोलने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो सचमुच ईश्वर का खिंचे साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हो। मैं जितने लोगों से मिल चुका था उनमें से वो पहले व्यक्ति थे जिसे भगवान का भक्त कहा जा सकता था और जो वास्तव में गहराई से भक्ति का अनुभव करता था। प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को शुद्ध चेतना से कर्म करने के स्तर पर रखने का केवल प्रयत्न कर रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से इस बात पर विचार कर चुके हैं कि हम केवल जड़ शरीर नहीं है, वरन हम चेतन प्राणी हैं। किसी न किसी तरह हमारा संसर्ग जड़ पदार्थ से हो गया है, इसीलिए हमारी स्वतंत्रता बाधित हो गई है। अब अपटाउन की तुलना में यहाँ उपस्थित अच्छी है। अटारी पर स्थान अधिक है। सच तो ये है, इस समय जिस मंच पर प्रभुपाद बैठते हैं उसका ही क्षेत्रफल 72nd स्ट्रीट के उनके पूरे कार्यालय कच्चे के लगभग बराबर है। ये गंदी अंधेरी अटारी जिसकी छत की कड़ियों पर भी पेंट नहीं हुआ है, मंदिर की अपेक्षा पुराना माल गोदाम अधिक लगती है। उनकी श्रोता मंडली के सदस्य जिनमें संगीतकार अधिक है।
स्वामी जी के कीर्तन की रहस्यमय ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने आए हैं। कार्ल कैरल गुथर, माइक डेविड, पैराडॉक्स का जन समूह और अन्य लोग उनके यहाँ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात को जमा हो जाते हैं। जब वो ठीक 8 बजे अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। कार्यक्रम के पहले आधे घंटे में हरे कृष्ण कीर्तन होता है। उसके बाद भगवत गीता पर प्रभुपाद का व्याख्यान होता है, जो लगभग 45 मिनट चलता है। जिसके बाद प्रश्न उत्तर का समय आता है और अंत में आधे घंटे तक फिर कीर्तन चलता है और सब कुछ 10 बजे तक समाप्त हो जाता है। कीर्तन अभी समाप्त हुआ है और स्वामी जी बोल रहे हैं, चेतन प्राणी के रूप में हम कार्य करने में स्वतंत्र है, कोई भी वस्तु प्राप्त करने में स्वतंत्र है। विशुद्ध प्रदूषण रहित, रोग नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे आध्यात्मिक जीवन में अनेक अनेक क्षमताएं प्राप्त है। जब वो बोलते हैं तो विशुद्ध आध्यात्मिक रूप होते हैं। वैदिक शास्त्र का कहना है कि साधु या संत दृश्य नहीं सभ्य होता है। यदि श्रोता मंडली के लोग स्वामी जी को जानना चाहते हैं तो उन्हें उनका सुनना पड़ेगा। अब वो केवल वो भारतीय आप्रवासी नहीं रह गए हैं जो इस अटारी में विभाजक के उस ओर रहता है, सूखने के लिए अपने कपड़े तार पर फैला देता है और मुश्किल से खाने भर को पाता है। किंतु अब वो भगवान कृष्ण के देशकालितातीत संध्या साप के सब रूप में बोल रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला में सैकड़ों आध्यात्मिक गुरु उनके माध्यम से बोल रहे हैं। वो न्यूयॉर्क के स्वच्छाचारियों के बीच 1966 में ये कहते हुए आए हैं कि 1966 अस्थायी और भ्रामिक है और वो शाश्वत है और स्वच्छाचारी भी शाश्वत है। कीर्तन का यही अर्थ है और अब वो उसका विश्लेषण दार्शनिक दृष्टि से कर रहे हैं, मानव चेतना में समग्र परिवर्तन का पक्ष लेते हुए। फिर भी वो जानते हैं कि लोग सब कुछ आत्मसात नहीं कर सकते, इसलिए वो अनुरोध करते हैं कि जो जितना कर सके उतना ही करे। आप जानकर प्रसन्न होंगे कि आत्मा साक्षात्कार की ये प्रक्रिया एक बार आरंभ हो जाए तो इससे ये बात बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि अगले जन्म में हम मानव रूप पाएंगे। कर्म युग एक बार आरंभ हो जाए तो चलता जाएगा। यदि कोई अपना क्रम पूरा ना भी कर पाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं, इससे कोई हानि नहीं, कोई हानि नहीं। यदि कोई आत्मा साक्षात्कार का ये युग आरंभ करता है और दुर्भाग्य से उसे अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाता, यदि वो मार्ग से विरत हो जाता है तो भी उत्साहजनक अगले बात जन्म ये है में कि फिर उसे अवसर मिलेगा उसकी कोई और हानि अगले नहीं जन्म है। का अर्थ सामान्य अगला जन्म नहीं है। और यदि कोई सफल हो जाता है तो उसका क्या कहना। सफल व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है, इसलिए हम ये कक्षा चलाते हैं। और यद्यपि आपके पास अनेक कार्य है, आप सप्ताह में 3 बार यहाँ आते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप यहाँ आना बंद भी कर दे तो भी इसका असर कभी नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ ये असर कभी नहीं जाएगा। यदि आप कुछ प्रयोगात्मक कार्य करें तो वो बहुत ही अच्छा है, किंतु यदि आप कुछ प्रयोगात्मक कार्य नहीं भी करते और केवल श्रद्धा पूर्वक हमारी बात सुनते हैं और भगवान की प्रकृति क्या है इसे समझते हैं, यदि आप केवल सुने और विचार मात्र ग्रहण करें तो आप इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्वामी जी उस समुदाय को संबोधित कर रहे हैं जो हिप्पी जीवन में पूरी तरह डूबा है। वो जानते हैं कि वो नशीली दवाओं का उपयोग तुरंत बंद नहीं कर सकते और वहाँ वो अपनी प्रेमिकाओं के साथ बैठे हैं। उनकी जीवन पद्धति है गाना बजाना, स्नेह रमन करना और कभी कभी ध्यान कर लेना और सदैव स्वतंत्र रहना। उनका व्याख्यान सुनने के बाद वो सारी रात बातें इंद्रस्थिर नस्ली दबाव और अंतर्राष्ट्रीय स्वेच्छाचारियों के साथ बिता देंगे, तो भी वो किसी प्रकार स्वामी जी के ओर आकृष्ट है। स्वामी जी के पास कीर्तन के अच्छी लय है और वो उनकी सहायता करना चाहते हैं। उन्हें स्वामी जी की सहायता करने में प्रसन्नता है क्योंकि स्वामी जी को किसी और का सहारा नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद उनसे कहते हैं, बहुत अच्छा, यदि आप थोड़ा भी कर सके तो इससे आपको भला होगा। हम सब विशुद्ध आध्यात्मिक आत्मा है, किंतु आप इसे भूल गए हैं। आप जन्म मरण के चक्र में फंस गए हैं। अपनी मौलिक चेतना को जागृत करने के लिए आप जो कुछ भी कर सके उसे आपका भला होगा, इससे कोई हानि नहीं।
स्वामी जी का मुख्य बल विष्णु चेतना का भगवत चेतना से सामंजस्य बिठाना पर है। कृष्ण परम चेतना है और विष्णु चेतना के प्रतिनिधि अर्जुन से कहा जाता है कि वो परम चेतना के सहयोग से बुद्धिमता पूर्वक कर्म करे, तब वो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अमेरिका में चेतना एक लोकप्रिय शब्द है। चेतना विस्तार, सार्वभौम चेतना, चेतना की परिवर्तित स्थितियाँ और अब चेतना का भगवत चेतना से सामंजस्य स्थापित करना। प्रभुपाद समझता है कि ये चेतना की पूर्ण अवस्था है। ये वो प्रेम और शांति है जिसे प्रत्येक व्यक्ति वस्तुतः चाहता है। फिर भी प्रभुपाद युद्ध की शब्दावली में इसके विषय में वार्ता करता है। वो युद्ध भूमि में बात कर रहे हैं और अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। राज्य प्राप्त करने के लिए मैं अपने संबंधियों और बंदियों के साथ युद्ध नहीं करूंगा। नहीं नहीं, अब एक सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि वो अर्जुन बहुत अच्छा आदमी है, अहिंसावादी, उनसे अपने संबंधियों के लिए सब कुछ त्याग दिया है। वो कितना अच्छा आदमी है, ये सामान्य परख है। किंतु कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तुम एकदम अज्ञानी हो, तनिक सोचिए। जिसे जन सामान्य बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कहते हैं, भगवान उसकी निंदा कर रहे हैं। इसीलिए आपको देखना है कि परम चेतना अर्थात ईश्वर आपके कार्यों से प्रसन्न है अथवा नहीं। और अर्जुन के कार्य का अनुमोदन भगवान कृष्ण ने नहीं किया। केवल अपनी सनक या इंद्रियों की दृष्टि के लिए पहले अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु अंत में कृष्ण की दृष्टि के लिए उसने युद्ध किया। और हमारी पूर्णता यही है कि हम परम ईश्वर की दृष्टि के लिए कार्य करें। इस बिंदु पर श्रोता मंडली में कुछ का मन असहमति से भर गया और सभी वियतनाम में संयुक्त राज्य की भूमिका के विरोधी है और ये विचार उनके लिए बड़ा कठिन है। अर्जुन की भांति वो शांति चाहते हैं, तो स्वामी जी युद्ध का समर्थन क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी समझाता है, हाँ, युद्ध न करने का अर्जुन का विचार अच्छा है, किंतु परम चेतन कृष्ण उन्हें युद्ध करने का आदेश देते हैं। अतएव अर्जुन का युद्ध करना सांसारिक नीति स्वास्थ्य से ऊपर है, ये निरपेक्ष है। यदि हम अर्जुन का अनुगमन करें, अच्छे बुरे का विचार त्याग दे और कृष्ण के लिए कर्म करें, अपनी इंद्रियों की दृष्टि के लिए नहीं, तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि कृष्ण परम चेतना है। उनकी श्रोता मंडली में कुछ लोगों को यद्यपि स्वामी जी का उत्तर दार्शनिक दृष्टि से बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, किंतु जो कुछ वो सुनना चाहते हैं वो नहीं लगा। फिर भी वो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण जानना चाहता है। क्या वो वियतनाम युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित होने का समर्थन करते हैं? क्या वो युद्ध विरोधी है? किंतु प्रभुपाद ना तो युद्ध समर्थक है, ना युद्ध विरोधी। कृष्ण और अर्जुन का ये उदाहरण लेने में उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। उनका विषय सरल और विशुद्ध है। सत और असत से ऊपर परमेश्वर है और उन परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल कार्य करना भी सत और असत से ऊपर है। किंतु वियतनाम के विषय में उनका क्या कहना है? क्या कृष्ण कहते हैं कि वहाँ युद्ध करो? नहीं, स्वामी जी उत्तर देते हैं, वियतनाम का युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध से भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण स्वयं उपस्थित रहकर अर्जुन के युद्ध करने को कहते हैं। वियतनाम की स्थिति भिन्न है। किंतु उनकी श्रोता मंडली को फिर भी एक अन्य आपत्ति है। यदि वो वियतनाम युद्ध को संबोधित नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं? आखिरकार ये 1966 ई है। वो युद्ध के विषय में बात नहीं कर रहे हैं तो उनकी प्रासंगिकता क्या है? स्वामी जी उत्तर देते हैं कि उनका संदेश सचमुच अत्यंत आवश्यक और प्रासंगिक है। वियतनाम का युद्ध एक अनिवार्य कर्मफल है। ये केवल एक लक्षण है, पूरी समस्या नहीं। और केवल इसी दर्शन से वास्तविक समस्या का समाधान हो सकता है कि परम चेतना परमात्मा को सब कुछ समर्पित करो। किंतु बहुत के लिए युद्ध का संदर्भ भावना से इतना भरपूर है कि वो वियतनाम के तात्कालिक राजनीतिक से ऊपर उठकर प्रभुपाद के वास्तविक संदेश परमात्मा के प्रति समर्पण तक नहीं पहुंच सकते। वो स्वामी जी का आदर करते हैं, वो अनुभव करते हैं कि स्वामी जी एक गहन दर्शन का निर्देशन कर रहे हैं। फिर भी अर्जुन और युद्ध की कथा समस्या को कठिन बना देती है। तथापि स्वामी जी भगवद गीता के आधारभूत शिक्षा के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में अर्जुन के युद्ध का निर्देश करते रहते हैं। आधारभूत शिक्षा के संबंध में उनकी श्रोता मंडली को कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई उदाहरण के कारण है। प्रभुपाद ने जानबूझकर अपनी श्रोता मंडली के सम्मुख एक अस्थायी अनुरूपता
प्रस्तुत की है। वो उनके शांति आंदोलन में सम्मिलित होने नहीं आए हैं और उनकी अदूरदर्शिता पूर्ण शांति की धारणा को स्वीकार नहीं करते। वो उनका सामना करते हुए कहते हैं, कृष्ण चेतना से युक्त होकर युद्ध करना ईश्वर की अनुभूति से वंचित तथा कथित शांति में जीने की अपेक्षा अच्छा है। हाँ, इस उदाहरण को स्वीकार करना उनके लिए कठिन है। इससे उनका मन गतिशील होता है। यदि उनकी श्रोता मंडली इसे स्वीकार कर लेती है तो वो परम ईश्वर को समझने के निकट पहुंच सकती है। क्या आपने चेतना का परम चेतना के साथ सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत कठिन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई समझदार व्यक्ति नहीं कहेगा वो ये संभव नहीं है। उनका सुझाव ये नहीं है कि परम चेतना से समन्वित होने के लिए उनके श्रोताओं को वियतनाम में युद्ध करने जाना होगा या परमात्मा के नाम पर उस तरह का कोई अन्य भयंकर कृत्य करना होगा। वो जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को भौतिक जीवन से अधिक आकर्षण होना है, नहीं तो उनकी श्रोता मंडली उसे स्वीकार नहीं करेगी। परमेश्वर से सम्मिलित होने के विषय को वो इतना व्यवहारिक, आकर्षक और सुंदर बना देता चाहते हैं कि उसे हर कोई कर सके और करना चाहे। वो ये कहकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि उनके श्रोता अपना निजी कार्य करे, किंतु कृष्ण के लिए आखिरकार अर्जुन आजीवन योग्य था। कृष्ण ने उसे अपना कार्य त्याग देने को नहीं कहा, अपितु कहा कि वो परमेश्वर के नाम पर उसे करता रहे। प्रभुपाद अपने श्रोताओं से भी यही चाहते हैं और वो इसे ऐसे सरल कार्य से आरंभ कर सकते हैं जिससे परमेश्वर को अपना भोजन अर्पित करना, क्योंकि हर व्यक्ति को भोजन करना होता है, इसीलिए भगवान भी कुछ खाना चाहता है। आप अपना भोजन पहले भगवान को क्यों नहीं अर्पित करते, उसके बाद आप खाइए। किंतु आप कह सकते हैं कि यदि भगवान खा जाएंगे तो मैं किसे खाऊंगा? नहीं नहीं, भगवान इसे लेंगे नहीं। प्रतिदिन अपना भोजन बनाने के बाद हम उसे कृष्ण को अर्पित करते हैं। इसका एक साक्षी है, श्रीमान डेविड ने इसे देखा है। प्रभुपाद हंसते हैं, भगवान खाते हैं, किंतु उनका आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करना ऐसा है कि उनके भोजन करने के बाद भी संपूर्ण भोजन बचा रहता है। इसलिए हमारी रंच मात्र भी हानि नहीं होगी यदि हम अपनी इच्छाओं को परमात्मा से संबंधित कर लेते हैं। हमें केवल ये कला सीखनी है कि सामंजस्य कैसे किया जाता है। कोई चीज बदली नहीं होती है। एक युक्ता बदल कर कलाकार या संगीतज्ञ नहीं हो जाता। यदि आप संगीतज्ञ है तो संगीतज्ञ ही रहे। यदि आप डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनी रहे। आप जो भी हो वही रहे, किंतु सामंजस्य कीजिए। यदि मेरे भोजन करने से भगवान संतुष्ट है तो ये मेरी पूर्णता है। यदि मेरे युद्ध करने से भगवान संतुष्ट है तो ये मेरी पूर्णता है। इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें देखना है कि भगवान संतुष्ट होते हैं या नहीं। ये तरकीब हमें जाननी है, तब हर चीज बहुत सरल हो जाएंगी। हमें अपनी योजनाएं बनाना या विचार निर्मित करना बंद कर देना होगा और भगवान की सर्वथा पूर्ण योजनाओं को स्वीकार करने उन्हें कार्यान्वित करना होगा। उसी में हमारे जीवन की पूर्णता निहित है। और महाप्रभु चैतन्य ने चेतना के मंच पर कार्य करना बहुत सरल बना दिया है। जैसे कुछ संक्षिप्त नोट लिखने वाले स्कूली किताबों के स्थान पर सरल अध्ययन लिखते हैं, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृति की है कि आप जो भी व्यवसाय करना चाहे उसे करें, किंतु कृष्ण के विषय में केवल सुनते रहे, भगवत गीता सुनते रहे और हरे कृष्ण कीर्तन करते रहे। इसी उद्देश्य से हम ये संगठन बनाना चाहते हैं। अच्छा है, आप आए हैं और आप जो भी कार्य करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे सब कुछ समझित हो जाएगा, क्योंकि केवल कृष्ण के नाम को श्रवण से हमारा चित्त परिकृष्ट हो जाएगा। यदि आप कृष्ण के नाम कीर्तन का ये क्रम जारी रखते हैं तो आप वास्तव में देखेंगे कि आपका हृदय कितना परिकृष्ट होता जाता है और विशुद्ध चेतना की अनुभूति स्वरूप आत्मा साक्षात्कार की दिशा में आप किसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभुपाद परम चेतन भगवान के नाम पर बोल रहे हैं और वो अपने नित्य के कार्यकलापों के भगवान से सामंजस्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं यहाँ सब कुछ करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ या लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ 24 घंटे।
केवल जब मुझे भूख लगती है तब मैं कुछ खाता हूँ और केवल जब मुझे नींद आता है तब मैं सोता हूँ, अन्यथा मुझे थकान अनुभव नहीं होती। आप श्रीमान डेविड से पूछ सकते हैं कि ये बात सच है या नहीं। निस्संदेह स्वामी जी ने नित्य के कार्यकलापों के लिए डेविड एलन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और उनके नियमित अभ्यासगतों में से कोई भी देख सकता है कि वो सचमुच दिव्य है। उनका निजी जीवन परम चेतन परमात्मा से सामंजस्य स्थापित करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रभुपाद ने परमात्मा से सदैव सामंजस्य बनाए रखा है। वृंदावन में भी उनका पूरा सामंजस्य था और अमेरिका आने और बुबरी में टिकने के पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ था, आवश्यकता या उद्देश्य नहीं था। वो बुबरी में दूसरे के हित के लिए आए और आज रात वो जो भाषण दे रहे हैं वो भी दूसरे के हित के लिए है। उनके गुरु महाराज और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि बहुत देर होने के पहले ही बद्ध जीवात्माएं माया के पास से मुक्त हो जाए। वो कभी उच्च स्वर में बोलते हैं, कभी तर्क प्रस्तुत करते हैं, कभी हंसते हैं। इस तरह वो उत्साहपूर्वक तब तक बोलते रहते हैं जब तक वो थक नहीं जाते। अपने श्रोताओं को वो उतना ही देते हैं जितना वो समझता है कि श्रोता ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण और अपने गुरु शिष्य परंपरा के संदेश वाहक के रूप में वो निर्भय होकर उच्च स्वर में कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा से सामंजस्य करना चाहिए। वो इच्छा जब तक उनके श्रोता सुनना चाहे अपनी सशक्त वाणी में बोल सकते हैं। वो साधु है। संस्कृत शब्द साधु का अर्थ संत है या वो जो करता है और वो उसी संदेश को बार बार दोहराते हैं जिसे हजारों वर्ष से मूल वैदिक संस्कृत के साधु कहते आ रहे हैं। वो अज्ञान और माया की ग्रंथियों को काटने के लिए वैदिक ज्ञान के शाश्वत भाव को पुनर्जीवित कर रहे हैं। अतः हर वस्तु माया है, भ्रम है हमारे जीवन के आरंभ से, और वो माया इतनी प्रबल है कि उसके बस निकालना बहुत कठिन है। सब माया है, जन्म माया है, शरीर माया है, शारीरिक संबंध और देश माया है, पिता माया है, माता माया है, पत्नी माया है, बच्चे माया है, हर वस्तु माया है और हम उस माया को पकड़ रहे हैं ये सोचते हुए कि हम बहुत विद्वान और उन्नत हैं। हम कितनी वस्तुओं की कल्पना करने में लगे हैं, किंतु जो ही मृत्यु आती है, जो वास्तविक है, तो ही हम हर चीज को भूल जाते हैं। हम अपना देश भूल जाते हैं, संबंधियों को भूल जाते हैं, हम अपनी पत्नी को, बच्चे को, पिता को, माता को भूल जाते हैं। प्रत्येक वस्तु समाप्त हो जाती है। माय ग्रांट मैं बाद में उनके पास गया। मेरे मन में वही भाव थे जो उस समय हुआ करते थे जब संगीत समारोह में मैं महान संगीतकारों को सुनने जाया करता था। मेरी अभिरुचि इस बात में हमेशा से रही है कि समारोह के बाद मैं संगीतज्ञों और गायकों से मिलूं और जानूं कि वो किस तरह के लोग हैं। स्वामी जी के बोलने के बाद भी मेरे मन में वो सही भाव उठा, इसलिए मैं उनके पास गया और बात करने लगा। पर यहाँ मेरा अनुभव दूसरों से इस बात में भिन्न था कि स्वामी जी किसी जल्दी में नहीं थे। वो मेरे साथ बात कर सकते थे, जबकि दूसरों के साथ केवल इतना ही हो पाता कि उनके कुछ शब्द सुन लिए जाते थे। उन लोगों की रुचि अन्य चीजों में दिखाई देती थी। पर स्वामी जी ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी अभिरुचि मुझ में व्यक्ति के रूप में दिखा रहे थे और मैं उनसे इतना अभिभूत हो गया कि जल्दी जल्दी मैं कह देने के कारण मुझे बात नहीं सूझती थी। मैं आश्चर्यचकित था। हमारी भेंट इसलिए समाप्त हो गई कि मेरे पास और कुछ कहने को शेष नहीं रह गया था। ये अनुभव मेरे अन्य बहुत से उन अनुभवों के ठीक विपरीत था जिनमें ये होता कि कलाकार या वक्ता कुछ और कहने की जल्दी में भाग लेते। यहाँ तो स्वयं मैं बात जारी नहीं रख सका। प्रभुपाद टहलना पसंद करते थे। 94 बुबरी को अपनी ड्यूटी से सीधे सड़क के पार वो फुलटन होटल देख सकते थे, जो एक 5 मंजिला सस्ता मकान था। उनके चारों ओर निचले मैनहट्टन के अन्य घर थे जिनके किराएदार सवेरे से लेकर शाम तक फुटपाथों पर चक्कर लगाया करते थे। कभी कभी कबूतरों की झुंड एक मकान की छत से फड़क कर उड़ते और किसी दूसरे मकान की छत पर या सड़क में जा बैठते। यातायात बहुत अधिक था। बुबरी उस मार्ग पर स्थित था जिससे ट्रक ब्रुकलिन और मैनहट्टन पुलों को पार कर ब्रुकलिन और आया जा करते थे।
बोबरी की पहाड़ी उत्तर की ओर क्रमशः ढालू होती गई है और प्रभुपाद फोर्थ स्ट्रीट तक साइन बोर्ड मैनहट्टन के कुछ छीन भित्रियों सड़क की बत्तियों और यातायाती संगतों को देख सकते थे। वो कान एडिसन को उसके विशिष्ट क्लॉक टावर समेत तथा बादल न होने पर 34th स्ट्रीट पर स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के शिखर को भी देख सकते थे। वो बुबेरी के आसपास प्रातःकाल अकेले भ्रमण करते थे। उस वर्षा मई के महीने में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही थी और प्रभुपाद एक छाता ले जाया करते थे। कभी कभी वो वर्षा में भी घुमा करते थे। वो नित्य अकेले नहीं रहते थे। कभी कभी वो अपने किसी नए मित्र के साथ घूमते और बातें करते थे। कभी कभी वो खरीदारी करते, करेला, दाल, हींग, बेसन और अन्य विशेष वस्तुएं जो भारत में शाकाहारी भोजन का अंग है चाइना टाउन के निकटवर्ती बाजारों में मिल जाती थी। अपने अटारी छोड़ने के बाद वो कुछ कदम दक्षिण की ओर चलकर बोबरी और हेस्टन स्ट्रीट के कोने तक पहुंचते। हेस्टर स्ट्रीट पर दाहिने मुड़ने पर तुरंत चाइना टाउन आ जाता, जहां दुकानों, बाजारों और मैनहट्टन सेविंग बैंक को चीनी अक्षरों में लिखे होने से पहचाना जा सकता था। कभी कभी वो दक्षिणी की ओर एक ब्लॉक और आगे बढ़कर कर्नल स्ट्रीट पहुंच जाते, जहां सेंट्रल एशियन फूड मार्केट था और पटरियों पर बहुत सी फलों और सब्जियों की दुकानें थी। बहुत सवेरे के समय पटरियां लगभग निर्जन रहती थी, किंतु जब कारोबार के लिए दुकानें खुलने लगती थी तो सड़क के स्थानीय कर्मचारी, दुकानदारों, पर्यटकों और निरुद्देश्य मठ गश्ती करने वाले निकम्मे लोगों से भर जाती थी। चाइना टाउन के चक्करदार सड़कों की पटरियों पर सैकड़ों छोटी छोटी दुकानें थी और उनके दोनों ओर की पटरियां पार की हुई मोटर कारों से घिरी रहती थी। हेस्टर स्ट्रीट पर घूमते हुए प्रभुपाद कभी लिटिल इटली पहुंच जाते, जो मलबरी स्ट्रीट में चाइना टाउन से मिल जाता था। पड़ोस में ही उम्बर्टो के क्लाम हाउस और पुगलिया की कॉफी का विज्ञापन करने वाले पुलिंगा उपहार गृह के साथ साथ चाइनीज स्टिंग पोर्क प्रोडक्ट्स तथा मी जंग की सुपरमार्केट जैसी दुकानें थी। बुबेरी के पश्चिम से चाइना टाउन और लिटिल इटली की ओर भ्रमण प्रभुपाद अधिकतर खरीदारी के उद्देश्य से करते, किंतु वो मंदिर के लिए संभाव्य स्थलों को भी लक्ष्य में रखते। चैथम स्क्वायर में चैथम टावर उनका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। कभी कभी वो उलटी दिशा में चलते हुए इस रिवर और ब्रुकलिन ब्रिज तक पहुंच जाते, किंतु जब एक मित्र ने उन्हें आगाह किया कि नदी के किनारे घूमने वालों को कोई छिपककर अपने निशाने का लक्ष्य बनाया करता है, तो उन्होंने उधर जाना बंद कर दिया। प्रभुपाद जहाँ रहते और टहलते थे वहाँ का पड़ोस बहुत खराब था, किंतु इसके बावजूद भी वो शायद ही कभी विचलित हुए हैं। प्राय वो देखते कि बुबेरी के अनेक आवारों उनके दरवाजे पर सोते या अचन पड़े रहते और उन्हें फाड़ कर निकलना पड़ता। कभी कभी कोई शराबी अपने आप को न संभाल सकने के कारण उनसे जा टकराता। कभी कोई बेसहारा न समझ आने वाले कुछ शब्द गुनगुनाता या उन पर हंस देता। उनमें जो कुछ गंभीर होते वो खड़े हो जाते और विनम्रता पूर्वक उनकी और इशारा करते और 94 बुबेरी के द्वार के अंदर या बाहर उन्हें निकल जाने देते। स्वामी जी को रास्ता मिल जाता और वो उनके शिष्टाचार को स्वीकार करते हुए उनके बीच से निकल जाते। बुबेरी के जो लोग उनको घूमते हुए देखा करते थे, संदेह उनमें से थोड़े ही ऐसे थे जो इस छोटे कद के केसरिया वस्त्र पहने हुए, हाथ में छाता तथा सौदे के लिए एक गेरुआ थैला लिया हुआ वृद्ध भारतीय साधु के विषय में कुछ अधिक जानते रहे हो। कभी कभी तो सड़क पर उनके नए मित्रों में से कोई मिल जाता। माइकल ग्राट की लड़की मित्र जान से बाहर घूमते समय उनकी भेंट कई बार हुई। जान मैं उन्हें सड़क पर टहलते हुए तरह तरह के लोगों की भीड़ में देखा करती। उनके पास छाता हमेशा रहता और उनके चेहरे की मुद्रा सदैव सौम्य दिखाई देती। वो तीसरे प्रहर पर भ्रमण के लिए निकलते। कभी कभी वो शराबियों को लाकर आगे निकलते और जब मैं मार्ग की पटरी पर उनसे मिलती तो हमेशा घबरासी जाती। वो कहते, क्या तुम जब करती हो? और मैं उत्तर देती, कभी कभी। और तब वो कहते, ये बहुत अच्छी लड़की है।
पॉलिथीन मारकर बैठे हुए तरह तरह के पौधे के गमलों से सजे मेज के दराज से पीठ टिकाए, शरीर के चारों ओर सफेद ढीली चौड़ी चादर लपेटे प्रभुपाद बहुत ही सज्जिता करीब करीब विषादमग्न दिखाई देते थे। उनके ऐसे चित्र के साथ एक लेख विलेज 22 के जून के अंक में छपा लेख में लिखा था, रहस्यवादी पश्चिम तथा व्यवहारिक पूर्व का मिलन। इसी भक्तिवेदांत स्वामी तथा उनके अमेरिकी शिष्यों के बीच विचित्र विरोधाभास प्रत्येक तुलना से सजीव हो उठा है। स्वामी जी 70 वर्ष से सुसंस्कृत और सुशिक्षित व्यक्ति है और वो एक वर्ष से शांति श्रद्धा ईश्वरी के निकटता संबंधी अपने संदेश का प्रचार करने तथा व्यवहारिक शब्दों में कहे तो अमेरिका में अपने मंदिर की स्थापना के लिए धन संग्रह करने आए हैं। अपने उपदेशों की भांति ही स्वामी जी समझदार और स्पष्ट है। उनका मुख्य उपदेश है कि ईश्वर के पवित्र नाम का जप करके मानव भगवान के अधिक निकट पहुंच सकता है। स्वामी जी एक यथार्थवादी व्यक्ति है, बावजूद इसके कि वो अमेरिका में ईश्वर विहीन भौतिकता का मूल खोजने आए हैं, जिसे वो एक ऐसा रोग कहते हैं जिसने भारत को पहले से आच्छादित कर रखा है। स्वामी जी का कहना है, यदि पृथ्वी पर कोई धन संपन्न देश है जहाँ मंदिर बनाया जा सकता है तो वो यही है। स्वामी जी अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापित करना चाहते हैं। ये संघ सबके लिए खुला होगा, स्त्रियों के लिए भी। ये लेख होवर्ड स्मिथ ने लिखा था। उसे स्वामी जी के विषय में ये जानकारी पहले पहल एक परिचित व्यक्ति से फोन पर मिली थी, जिसने उसे बताया था कि भारत से एक रुचिकर धार्मिक व्यक्ति आए हैं जो बोबरी के एक आचार्य में रह रहे हैं। होवर्ड के परिचिति ने कहा था कि तू कभी भी वहां जा सकते हो, वो हमेशा वही रहते हैं। मेरे विचार से वो तुम्हें सम्मोहक लगेंगे। मेरे विश्वास है कि वो शीघ्र ही एक महान धार्मिक आंदोलन आरंभ करने वाले हैं। होवर्ड स्मिथ आता मैं वहां गया और साड़ियाँ चढ़कर ऊपर उस अत्यंत भीरू कलाकारों की अचारी में प्रविष्ट हुआ। वहां सर्वत्र कालीन बिछे थे जो पुराने और फटे हुए थे और बहुत सारे लोग तरह तरह की हिप्पी वेशभूषा में बैठे थे। साथ ही उनके पहनावे में कुछ ऐसा भी था जिसे मैं समझता हूँ वो भारतीय वेशभूषा मानते होंगे। कमरे में लोग इधर उधर अकेले दीप किए बैठे थे, मानो उनका आपस में एक दूसरे से कोई संबंध ना हो। वो पालथी मारकर बैठे थे और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से कुछ भिन्न कार्य करता प्रतीत हो रहा था। जब मैं अंदर प्रविष्ट हुआ तो किसी ने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा कि वहाँ जूते पंक्तिबद्ध रखे हैं। मैंने सोचा हो सकता है मुझसे भी अपेक्षा की जाती होगी मैं भी जूते उतार दूं, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं। इसीलिए मैं कालीन के किनारे किनारे घूमने लगा और प्रतीक्षा करने लगा कि मुझ पर ध्यान दे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है और मैं किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि सभी जैसे भी प्रार्थना वो कर रहे थे उससे गहराई से तल्लीन दिखाई देते थे। और चरी में पीछे की ओर मुझे एक छोटा सा मद्रासी किस्म का पर्दा दिखाई दिया, इसलिए मैंने पर्दे के पीछे वाले स्थान में झांकने का निश्चय किया। मैंने अंदर देखा तो वहाँ स्वामी भक्ति वेदांत पालीथी मारे केसरिया वस्त्र धारण किए, मस्तक तथा नाक पर तिलक लगाए और हाथ में माला की थैली लिए बैठे थे। यद्यपि वो वास्तविक वस्तु लग रहे थे, किंतु उनके निकट पहुंचा जा सकता था और मैंने कहा हेलो और उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने कहा स्वामी भक्ति वेदांत और वो बोले हाँ। मैंने कहा मैं होवर्ड स्मिथ हूँ, मैं बैठने की आशा कर रहा था, इसलिए मैं बोला क्षमा कीजिए मुझे अपने जूते उतार देने होंगे। और वो बोले तुम अपने जूते उतारना क्यों चाहते हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता क्यों। मैंने देखा कि सभी के जूते बाहर हैं और वो बोले मैंने तुम्हें जूते उतारने को नहीं कहा। मैंने पूछा कि सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और वो बोले मैं नहीं जानता और वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। मैं उन्हें सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और वो मुझे गलत समझ रहे प्रतीत होते हैं। वो बहुत उलझे हुए लोग हैं। तब हम बैठकर बातें करने लगे और मुझे वो उसी समय बहुत अच्छे लगने लगे। मेरा कहने का मतलब है कि मैं कई अन्य स्वामियों को मिला चुका था, किंतु मुझे वो अधिक अच्छे नहीं लगे थे। मेरे विचार में उन सबको एक ही श्रेणी में इकट्ठा करके
भारत के उस स्वामी कह देना अनुचित होगा क्योंकि वो अत्यंत मौलिक थे। मुझे इस कारण वो बहुत अच्छे लगने लगे। उनके कारण मेरा मन न केवल बिल्कुल शांत हो गया अपितु वो मुझे बहुत खुले हुए और ईमानदार लगे। जैसे उन्होंने कई बातों में मेरी सलाह पूछी। वो इस देश में बिल्कुल नए थे। मैंने सोचा कि उनके विचारों को यहाँ जड़ जमाने का अच्छा अवसर है क्योंकि स्वामी जी इतने अधिक व्यवहारिक लगते थे। उनका मस्तिष्क बादलों में नहीं उड़ता लगता था और ना वो अपने हर तीसरे शब्द में रहस्यवाद की बातें करते थे। मेरे अनुमान में उनका आत्मा तो उसी पर था किंतु सामान्य बातचीत में उनकी चेतना वहाँ नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि अनेक लोगों ने उन्हें बताया था कि वॉइस में लेख लिखना अच्छा होगा और वो मुख्य रूप से उन लोगों तक पहुंचा सकेगा जो शायद पहले से उनके उपदेशों में रुचि रखते थे या परिचित थे। मैंने कहा कि मेरे विचार में आप ठीक है। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने भारतीय संस्कृति के विषय में कोई पुस्तक पढ़ी है या मैं कुछ जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि नहीं, सचमुच में कुछ नहीं जानता था। हम थोड़ी देर तक बात करते रहे और उन्होंने मुझे बताया कि भारत में वो इन पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद कर चुके हैं और वो उनके पास है। उन पुस्तकों को मुझे देते हुए उन्होंने कहा, यदि आप अधिक जानकारी चाहते हो तो उन्हें पढ़ सकते हैं। मेरे लिए स्पष्ट हो गया था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा था जिसने अभी अभी निर्णय लिया हो कि उसे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं और वो लोगों के इसके बारे में बताने जा रहा है। स्वामी जी एक सुशिक्षित व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे, सचमुच मुझसे कहीं अधिक सुशिक्षित। मुझे उनकी विनम्रता बहुत पसंद आई। तत्काल वो मेरे प्रिय बन गए। मैं जो भी जानना चाहता था उन्होंने उसी विस्तार से समझाया। अपनी वेशभूषा, अपने माथे पर के तिलक और अपनी जपमाला थैली की महत्ता उन्होंने समझाई और मुझे उनकी सारी व्याख्याएं पसंद आई। सब कुछ व्यवहारिक था। उसके बाद उन्होंने संसार भर के मंदिरों के बारे में बातें की और कहा, हमें काफी लंबी यात्रा करनी है कि तुम्हें बहुत धैर्यवान हूँ। प्रभुपाद उस चीज के प्रति आशावान थे जिसे वॉइस के लेख में उनका अमेरिकी चर्च कहकर निर्दिष्ट किया गया था। उनके व्याख्यान और कीर्तन सजीव होते थे और कम से कम उनके कुछ नियमित अनुयायी बनते जा रहे थे। किंतु भारत से कोई आशा न थी। श्रीमती मोरारजी अपने गुरु भाइयों और भारत की केंद्रीय सरकार से वो पत्र व्यवहार करते जा रहे थे किंतु उनके उत्तर उत्साहजनक नहीं थे। इस विश्वास में कि पद पत्र सिंघानिया मैनहट्टन के एक कृष्ण मंदिर बनाने की उनकी योजना को मान जाएंगे और उसके निर्माण में आर्थिक सहायता देंगे। प्रभुपाद विदेशी मुद्रा मुक्त करने के लिए स्वीकृति देने हेतु नई दिल्ली को प्रार्थना पत्र भेजा था। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली को लिखा था, मैं यहाँ सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करना चाहता हूँ और इसके लिए भारत से कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि विस्मरणीय की इन दिनों में भगवत प्रेम की संस्कृति का प्रचार करने के लिए अच्छी संभावनाएं विद्यमान है। एक महीने बाद रिजर्व बैंक ने उन्हें सलाह दी थी कि वो भारत की केंद्र सरकार के वित्त मंत्री को वाशिंगटन की भारतीय दूतावास के माध्यम से अपनी प्रार्थना फिर से भेजे। प्रभुपाद ने तदनुसार कार्यवाही की थी। उसके बाद एक महीना और बीत गया लेकिन भारत सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला। स्वामी जी के एक गुरु भाई ने लिखा था कि वो स्वयं भारत आ जाए और सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करे। पर प्रभुपाद इस समय अमेरिका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने श्रीमती मोरारजी को लिखा, मैं भारत की यात्रा करने और वहां से फिर वापस आने से बचने का प्रयत्न कर रहा हूँ, विशेषकर इस कारण कि मैं उपयुक्त पते पर सप्ताह में 3 बार कक्षा ले रहा हूँ और कुछ अमेरिकी युवकों को संकीर्तन और भगवान की भक्ति में प्रशिक्षित कर रहा हूँ। इनमें से कुछ बड़ी निष्ठापूर्वक अपने पाठ सीख रहे हैं और भविष्य में वो कठोर मानदंड के अनुसार बड़े अच्छे वैष्णव हो सकते हैं। एक दिन एक विचित्र अपरिचित संवाददाता ने भारत से प्रभुपाद को एक पत्र लिखा। उसका नाम मुक्ति ब्रह्मचारी था। प्रभुपाद के एक गुरु भाई के शिष्य के रूप में अपना परिचय देते हुए और अतीत में उनके साथ अपने किंचित जान पहचान का स्मरण कराते हुए
मुक्ति ने उत्कंठा प्रकट की कि वो अमेरिका में प्रभुपाद के साथ कार्य करना चाहता है। निसंदेह प्रभुपाद को भारत के अपने गुरु भाइयों से सहायता पाने की अब भी आशा थी। ये मिशन केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, अतः उन्होंने मुक्ति को अमेरिका आने के लिए आमंत्रित किया और लिखा कि वो अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करे कि वो व्यक्तिगत प्रभाव से विदेशी मुद्रा के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करने में सहायता करे। मुक्ति ने अपनी उत्सुकता की पुष्टि करते हुए पुनः लिखा, किंतु इस बात पर संदेह प्रकट किया कि उनके गुरु महाराज से उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति मिलेगी। मुक्ति का विचार था कि वो पहले संयुक्त राज्य पहुंच जाए और उसके बाद वो अपने गुरु महाराज से सहायता की याचना करे। प्रभुपाद को चीड़ लगी और उन्होंने तुरंत उत्तर लिखा, क्या अमेरिका में प्रचार करना मेरा निजी व्यवसाय है। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा विदेशों में श्री रूप रघुनाथ के संदेश के प्रचार केंद्र के रूप में कुछ मंदिर निर्माण करने की थी और मैं संसार के इस भाग में ये कार्य कर रहा हूँ। पैसा तैयार है और अनुकूल अवसर आ गया है। यदि वित्त मंत्री से मिलकर इस कार्य को किया जा सकता है तो हम प्रतीक्षा इसलिए क्यों करें कि आप अपने गुरु महाराज से सहयोग इस डर से नहीं मांग सकते कि आपकी अमेरिका की यात्रा वो रद्द कर देंगे। कृपया इस तरह ना सोचे। हर वस्तु को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के कार्य के रूप में ग्रहण करें और जो आवश्यक हो उसे पूरा करने का प्रयत्न करें। एक क्षण के लिए भी ना सोचे कि मेरी रुचि आपके गुरु महाराज की रुचि से भिन्न है। हम श्री प्रभुपाद की इच्छा को अपनी निजी योग्यता अनुसार संपन्न कर रहे हैं। सम्मिलित प्रयास और भी अच्छा हो सकता है। मुक्ति ने पूरा प्रस्ताव अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष रखा, जिन्होंने जैसे कि मुक्ति की भविष्यवाणी थी उनकी अमेरिका की यात्रा रद्द कर दी। यद्यपि मुक्ति के गुरुजी श्री प्रभुपाद के गुरु भाई थे, तथापि वो इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे और उन्हें इसमें संदेह हो रहा था कि प्रभुपाद वास्तव में पद सिंगामिया से अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। और अब मुक्ति ब्रह्मचारी को भी संदेह होने लगा था। उसने लिख भेजा, यदि आपको कार्यक्रम सच्चा नहीं है तो किसी महान व्यक्ति तक पहुंच सकना निसंदेह हास्यपद होगा। जिस दिन प्रभुपाद को ये हास्यपद पत्र मिला, उसी दिन उन्होंने भारत सरकार के असहयोग का अंतिम उत्तर भी प्राप्त किया। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव प्रकाश साहा ने लिखा, विदेशी मुद्रा विनिमय के वर्तमान परिस्थितियों के कारण भारत सरकार के लिए संभव नहीं है कि विदेशी मुद्रा मुक्त करने की आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाए। शायद आप अमेरिका के निवासियों से धन संग्रह करना पसंद करेंगे। एक बात निश्चित हो गई, प्रभुपाद को बिना किसी बाहरी सहायता के कार्य करना होगा। वो न्यूयॉर्क नगर में अपना कार्य अकेले जारी रखेंगे। मुक्ति ब्रह्मचारी को लिखा गया उनका अंतिम पत्र उनका अगाध विश्वास और दृढ़ निश्चय उद्घाटित करता है। अतः विवाद अब समाप्त होता है और किसी अन्य से सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रचार कार्य के अपने प्रयत्न में हम हमेशा सफल नहीं होते, किंतु इसकी विफलताएं निश्चय ही हास्यात्मक नहीं है। श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 16वीं शताब्दी के चैतन्य महाप्रभु के दो प्रमुख शिष्य थे। परमार्थ के क्षेत्र में सफलता और असफलता दोनों ही गौरवास्थ है। प्रभु नित्यानंद ने भी जगाई और मगाई को ईश्वरोन्मुख बनाने के अपने पहले प्रयास में विफलता का प्रदर्शन किया था। इस प्रयास में उन्हें निजी रूप में आघात पहुंचा था, किंतु वो प्रयास निश्चय ही हास्यात्मक नहीं था, वरन सब कुछ दिव्य था और सभी संबंधित लोगों के लिए वो गौरवास्पद था। यदि अमेरिका में कृष्ण चेतना को कभी भी अपनी जड़ जमानी है तो ये कार्य भारत सरकार या भारतीय वित्तदाताओं की सहायता के बिना ही होना होगा। एक भारतीय ब्रह्मचारी भी उनकी सहायता के लिए नहीं आएगा। प्रभुपाद के समक्ष कृष्ण अपनी योजना का उद्घाटन भिन्न रूप से कर रहे थे। सिंघानिया की अनुदान स्वीकृति समाप्त हो जाने पर और उसे पीछे छोड़कर प्रभुपाद अपनी संपूर्ण शक्ति अपने बोबरी की आचार्य पर आने वाले नवयुवकों और नव युवतियों की ओर मोड़ देने को तत्पर हो गए। उन्होंने श्रीमती मोरारजी को लिखा, अब मैं स्थानीय मित्र और प्रशासकों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ।
अपने समस्त मित्रों और प्रशंसकों में से प्रभुपाद अपने कच्चे सहवासी डेविड एलन पर सर्वाधिक व्यक्तिगत ध्यान देने लगे। प्रशिक्षण में भी वो उसे सर्वप्रथम रखने लगे। उन्हें लगता है कि वो डेविड को अमेरिका का प्रथम वास्तविक वैष्णव बनने का विशेष अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद को अनंतः भारत लौटना था और वो डेविड को वृंदावन ले जाना चाहते थे। वो उसे मंदिर पूजा दिखाना और पश्चिम में भावी प्रचार कार्य के लिए प्रसिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने सुमति मोरा रजी से डेविड के लिए और स्वयं अपने लिए निशुल्क समुद्री यात्रा की व्यवस्था करने की लिखा प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, आपको इस अमेरिकी बालक से मिलकर प्रसन्नता होगी। वो एक अच्छे परिवार का है और संस्कृति की इस दिशा में सच्चा जीव है। जो कक्षा मैं यहाँ चला रहा हूँ उसमें अन्य भी है, किंतु मैं उनमें से केवल एक को अपने साथ लाना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने एक दिन अपने संध्याकालीन व्याख्यान में कहा, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे श्रीमान डेविड कभी कभी कहते हैं कि स्वामी जी, मैं अविलंबन अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाना चाहता हूँ। डेविड की आतुरता का अनुकरण करते हुए प्रभुपाद हंस पड़े। मैं उसकी कहता हूँ, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। वो तुम्हारे भीतर है। वो केवल ये दिखाना चाहता है कि तुम कितने खरे हो। फिर वो तुमको अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाने के सारे अवसर प्रदान करेंगे। पहले तो डेविड और स्वामी जी उस बड़े हाल में एक साथ शांतिपूर्वक रहते रहे। स्वामी जी विभाजन के अपनी ओर ध्यान मग्न होकर काम करते रहे थे और डेविड पूरे खुले स्थान में रहता, किंतु उसने मारिजुआना, एलएसडी और एम्फेटामिन का सेवन जारी रखा और स्वामी जी के पास इसी सहते रहने के अतिरिक्त कोई चारा न था। उन्होंने डेविड से कई बार कहा कि नशीली दवाओं से सेवन और इंद्रजालों से उसके आध्यात्मिक जीवन में कोई सहायता नहीं मिलेगी, किंतु डेविड उद्विग्न दिखाई देता। वो स्वामी जी से दूर होता जा रहा था। किंतु प्रभुपाद उस प्रकोष्ठ को मंदिर की तरह बरतने की योजना बना चुके थे। वो उसे न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के प्रथम मंदिर के रूप में बदल देना चाहते थे और इसमें वो डेविड के सहयोग की अपेक्षा रखते थे। यद्यपि पास पड़ोस की स्थिति विश्व की अत्यंत दयनीय स्थिति थी, तब भी प्रभुपाद जयपुर या वृंदावन से अर्चा विग्रह लाने और बोबरी में ही मंदिर पूजा आरंभ कर देने की बातें करते रहते। वो सोचते थे कि इसमें डेविड सहायता कर सकता है। आखिर वो कच्चे सहवासी थे, इसलिए डेविड के सहयोग न देने का प्रश्न ही नहीं उठता था। किंतु उसे अपनी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। प्रभुपाद डेविड की सहायता करने की कोशिश कर रहे थे, किंतु डेविड अत्यंत उद्विग्न था। वो विपत्ति की ओर आगे बढ़ चुका था और उसी तरह प्रभुपाद के प्रकोष्ठ संबंधी योजनाएं भी। कभी कभी जब वो नशीली दवाओं के प्रभाव में ना भी रहता, वो प्रकोष्ठ की चारों ओर टहलने लगता। अन्य समयों में वो गहरे विचारों में डूबा लगता। एक दिन एलएसडी की एक खुराक लेकर वो बुरी तरह पागल जैसा हो गया, जैसा कि कार्ल यर्जेंस ने बताया। वो झटके से बाहर निकला और स्वामी जी को उसके साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ा जैसा एक पागल के साथ किया जाता है। बातें यहाँ तक बढ़ गई कि वो अत्यधिक नशा करने वाला पागल लड़का कहलाने लगा, किंतु वास्तविक पागलपन तो अचानक आया। एक दिन स्वामी जी अपने टाइपराइटर पर शांतिपूर्वक काम कर रहे थे कि डेविड सन का उठा। वो विलाप करते हुए प्रकोष्ठ के विस्तृत खुले भाग में टहलने लगा। फिर वो चिल्लाने, गुर्राने और चारों ओर भागने लगा। वो पुनः लौटकर वहां गया जहां स्वामी जी थे। एकाएक प्रभुपाद ने अपने आप को डेविड के सामने पाया। आपने उसे प्यारे डेविड के सामने नहीं, जिसे वो भारत ले जाकर वृंदावन में ब्राह्मण को दिखाना चाह रहे थे। बैरन नशीली दवाएं खाए, आंखें फाड़े पागल एक अपरिचित के सामने। प्रभुपाद ने उससे बात करने की कोशिश की, मामला क्या है, किंतु डेविड के पास कुछ कहने को नहीं था। दोनों के बीच कोई विशेष असहमति थी ही नहीं, था केवल पागलपन। प्रभुपाद शीघ्रतापूर्वक 4 सोपान से नीचे उतर गए। वो ना तो अपना सामान इकट्ठा करने के लिए रुके और न ही ये निश्चय करने के लिए कि वो कहाँ जाए और वापस आएगी भी या नहीं। कुछ भी सोचने के लिए समय नहीं था। उन्हें गहरा धक्का लगा था।
और अब वो डेविड के पागलपन का क्षेत्र तोड़ रहे थे। उनके दरवाजे पर आवारा लड़के हर रोज की तरह बैठे थे। उन्होंने सामान्य शिष्टाचार प्रदर्शन के साथ उन्हें बाहर जाने दिया। वो वयोवृद्ध स्वामी जी के अंदर बाहर आने जाने, दुकान तक जाकर सौदा खरीदने और फिर वापस आने के अव्यस्त थे और उन्हें परेशान नहीं करते थे। किंतु स्वामी जी आज सौदा खरीदने नहीं जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे वो स्वयं नहीं जानते थे। वो ये जाने बिना ही सड़क पर आ गए थे कि उन्हें कहाँ जाना है। वो अपने अटारी पर वापस नहीं जा रहे थे, इतना निश्चय था। किंतु वो कहाँ जाए। कबूतर एक छत से दूसरी छत पर उड़ रहे थे। यातायात गड़गड़ाता हुआ चल रहा था और सदा उपस्थित रहने वाले आवारा छोकरे सस्ती जहरीली शराब पीकर अधिकाधिक नशे में मत्त इधर उधर मंडरा रहे थे। यद्यपि प्रभुपाद का घर अचानक पागलपन के भयावह स्थान में बदल गया था। उनके दरवाजे पर की सड़क भी नार की खतरनाक जगह बनी हुई थी। वो कांप उठे। वो ओड़ा मिश्रा के यहाँ खबर कर सकते थे और वो उन्हें अपने घर में ले जा सकते थे, किंतु उनके जीवन का वो अध्याय समाप्त हो चुका था और वो वहाँ से बेहतर स्थान पर पहुँच चुके थे। वो अपनी कक्षाएं चलाते थे। नवयुवक कीर्तन करते और सुनते थे। क्या वो सब अब समाप्त हो गया था? अमेरिका में 9 महीने रहने के बाद अंत में उन्होंने प्रचार किए और कीर्तन की अच्छी प्रतिक्रिया हुई थी। अब वो उसका त्याग नहीं कर सकते थे। वही ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिन्हें वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति विख्यात विद्वान और भक्त मानता था और आदर की दृष्टि से देखता था, और जिन्हें भारत के उपराष्ट्रपति तथा अन्य सामान्य व्यक्तियों से जब चाहे मिलने का खुला निमंत्रण था। अब ऐसी विषम स्थिति का सामना कर रहे थे कि संयुक्त राज्य में उनका एक भी प्रतिष्ठित मित्र नहीं था। एकाएक वो ऐसे बेघर हो गए थे जैसे सड़क पर कोई लावारिस। वास्तव में लावारिस में से बहुत ऐसे थे जो सस्ते होटलों में लंबे समय से अपना स्थान बना चुके थे और इसीलिए वो उनके अधिक सुरक्षित थे। वो विनष्ट हो गए थे पर सुस्थिर थे। प्रभुपाद सोचने लगे कि यदि सीधे स्टोर या अपने स्थान पर वापस जाना वांछनीय उद्देश्य नहीं है, तो वो बड़ी जाना अव्यवस्थापूर्ण नरक में जाने का समान होगा। किंतु सड़क में खड़े होकर उनके लिए ये सोचने का समय नहीं रह गया था कि उन्हें कहाँ रहना है या कोई ऐसा मित्र है जिसके पास जाया जा सके। इस समय वो ना तो चाइना टाउन की किसी दुकान पर सौदा खरीदने जा रहे थे, न ही घूमने निकले थे कि शीघ्र अपने प्रकोष्ठ लौट जाए। पर यदि वो प्रकोष्ठ को नहीं लौटते तो उनके लिए कोई शरण नहीं है। अमेरिका में ऐसे सन के लोगों के बीच प्रचार कर पाना कितना कठिन हो रहा था। जिस दिन वो बोस्टन बंदरगाह में पहुंचे थे, उसी दिन वो एक प्रतिष्ठा कवि के रूप में उन्होंने एक कविता में लिखा था, मेरे प्रिय प्रभु, मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कोई काम है, अन्यथा आप मुझे इस भयानक स्थान में क्यों लाते। उनके निर्धारित कक्षाओं का क्या होगा? डेविड के विषय में क्या करे? क्या वो वापस जाए और उस बालक से बात करने का प्रयत्न करे? डेविड का ये पहला हिस्सा दौड़ा था, किंतु इसके पहले भी उत्तेजना पूर्वक अवसर आ चुके थे। डेविड की आदत स्नान घर में फर्श पर साबुन छोड़ देने की थी और प्रभुपाद ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि इसमें खतरा था। किंतु डेविड ध्यान नहीं देता था। प्रभुपाद उसे आज दिलाते रहते थे और एक दिन डेविड क्रोध में आकर उन पर चिल्लाने लगा था, किंतु दोनों के बीच कोई वास्तविक दुश्मनी नहीं थी। आज की घटना भी व्यक्तिगत मतभेद के कारण नहीं घटी थी। बालक अपने सनक का शिकार था। प्रभुपाद तेजी से आगे बढ़े। सिंधिया जहाज से उन्हें निःशुल्क यात्रा की सुविधा थी। वो अपने घर वृंदावन लौट सकते थे, किंतु उनके गुरु महाराज ने उन्हें यहाँ आने का आदेश दिया था। अटलांटिक पार करते समय उन्होंने लिखा था कि श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रबल इच्छा से महाप्रभु गौरांगा का पवित्र नाम पश्चिमी संसार के सभी देशों में फैलेगा। रात होने के पहले अपने ठहरने के लिए उन्हें कोई स्थान ढूंढ लेना होगा जिससे वो अपने प्रचार के वेग को बनाए रख सके।
इसी को कहते हैं बिना किसी सरकारी समर्थन के, बिना किसी धार्मिक संस्था की सहायता के, बिना किसी संरक्षक के कार्य करना। इसका अर्थ था सर्वथा दुर्लभ और असुरक्षित रहना। प्रभुपाद ने इस संकट का सामना कृष्ण की परीक्षा के रूप में किया। भगवत गीता का उपदेश था रक्षा के लिए कृष्ण पर निर्भर रहना। सब कार्यों में केवल मुझ पर आश्रित रहो और सदैव मेरी शरण में रहकर कार्य करो। इसी भक्ति सेवा में मेरे प्रति पूर्ण सचेत रहो। मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोध को पार कर जाओगे। प्रभुपाद ने कार्ल इरजेस को फोन करके उससे सहायता मांगने का निश्चय किया। स्वामी जी की वाणी फोन पर सुनकर कार्ल ने समझ लिया कि वो आपात स्थिति थी। वो तुरंत सहमत हो गया कि प्रभुपाद उसके और उसकी पत्नी इवा के साथ रहने के लिए आ सकते हैं। उनका निवास निकट ही बोबरी के पास ब्लैक पश्चिम में चाइना टाउन के पास सेटर स्ट्रीट में था। काल वहाँ शीघ्र पहुँच जाएगा। प्रभुपाद को पाकर काल उन्हें लेकर सीधे AIR अटारी में अपने इन पर गया। ये स्थान उसके छोटा था जिसमें प्रभुपाद रह रहे थे। उसमें बैठक के लिए बड़ी खुली जगह थी और उसे रसोई घर और शयन कक्ष अलग कर दिए गए थे। वो जगह छाया में रखने वाले नकली फूल पौधों से सजी थी और बहुत सारे छोटे तकिए इधर उधर पड़े थे। काल की अटारी बोबरी की गंदी कारखाने जैसी जगह वाली अटारी से अधिक साफ सुथरी थी। उसका फर्श चमकदार नारंगी रंग से रंगा था। काल का कहना था कि वो जहाज के डेक जैसा लगता था। उसकी दीवारें और भीतरी छत सफेद थी और छत पर लगे 7 रोशनदानों से आने वाले प्रकाश से कमरा आलोकित रहता था। काल और इवा ने स्वामी जी को एक कोने में बसा दिया। प्रभुपाद अपना सब सामान डेविड के अटेरी में छोड़ आए थे और वहां फिर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए कुछ जरूरी सामान लाने के लिए काल वहां गया। प्रभुपाद ने उसे कहा कि अधिकतर सामान, जिनमें उनकी पुस्तकें, बक्से और टेप रिकॉर्डर सम्मिलित थे, वैसे वहीं छोड़ दे। यद्यपि उस समय तक डेविड पर LSD का प्रभाव कम हो गया था, किंतु वो फिर भी सनकी बना रहा। जब काल उसके अटारी पर पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद था और डेविड अंदर था। वो किसी को अंदर आने देने से डर रहा था। यद्यपि अंत में वो राजी हो गया। उसने सभी खिड़कियां बंद करके उनमें ताले लगा दिए थे, जिससे कमरा असह्य रूप में गर्म और घुटनकारी हो गया था। बिल एप्स्टीन भी उसी दिन वहां आ गया था। उसने डेविड की दशा का वर्णन ये कहकर किया कि उसे नार्कोसाइकोसिस अथवा मादक द्रव्य जात स्नाबिक बीमारी हो गई है। यद्यपि डेविड को इसका दुख था कि वो स्वामी जी पर उत्तेजित हो उठा था, किंतु बिल और काल में से कोई भी इसे ठीक नहीं समझता था कि स्वामी जी उसके साथ फिर से रहे। स्पष्ट था कि आचार्य में राधा कृष्ण मंदिर बनाने की सारी सामनाएं प्रभुपाद के लिए समाप्त हो गई थी। काल और बिल प्रभुपाद का कुछ सामान इकट्ठा करके ले गए और डेविड अटारी में पीछे रहता रहा। उसे एकांत चाहिए था। काल एजेंस प्रभुपाद के रहन सहन की आदतें जानता था और वो चाहता था कि एक ऐसा उपयुक्त स्थान मिल जाए जहां वो रहकर कार्य कर सके। उसके अटारी के एक सिरे पर उसका अधीन कक्ष था। उसने उसे ही स्वामी जी के लिए नियत कर दिया। काश ने उसमें एक गद्दीदार मंच बना दिया और कमरे को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि अभ्यागत उसके आसपास अधिवृत्त बनाकर फर्श पर बैठ सके। काल की पत्नी को किसी स्वामी घर में रहने देना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर किसी तरह वो कुछ गंदों पर उनके लिए भारत के मद्रासी कपड़े कवर लगाने पर राजी हो गई। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। प्रभुपाद अपनी सुबह शाम की कक्षाएं लेते रहे और बोबरी के हिप्पियों के झुंड में से बहुत से वहां आते रहे। प्रभुपाद के नियमित अभ्यासगत में से 3 उसी इमारत में रहते थे और कुछ अन्य, जिनमें काल का भाई भी था, उस ब्लॉक के पास में रहते थे। माइकल ग्रांट, जेम्स ग्रीन और डेविड एलन भी एक बार वहां आए। डॉन नाथसन, एक कलाकार, मैं एक दिन काल की अटारी में था और स्वामी जी घूमते हुए वहां आ गए। मुझे पहले से ही मालूम था कि वो डेविड के यहाँ से वहां चले आए हैं। उनके पास अधिकतर गए हुए आते थे।
उस दिन वो उनके साथ सवेरे की व्यक्तिगत बैठक का आनंद ले रहे थे और सचमुच ये बहुत आश्चर्यजनक था क्योंकि वो लगभग रात भर जगने वाले लोग थे और स्वामी जी अपने 1 घंटे की बैठक सवेरे 6 बजे करते थे। वो अपने हाथ के मंजरी से डोर डोर डहा की ध्वनि करते हुए कीर्तन में उनका नेतृत्व करते थे। ये विचित्र लगता था क्योंकि यद्यपि वो खूब पढ़े लिखे लोग थे, वो गहरे नशेबाज थे, किंतु कुछ समय तक उनमें से 9-10 गवैया स्वामी जी के कीर्तन में प्रत्येक दिन सवेरे जाते रहे और इसमें उन्हें बड़ा आनंद आता रहा। उन्हें बड़ा आनंद आता कि वो सब कुछ सवेरे करते हैं। काल को लगा कि जो सर्जक समुदाय स्वामी जी से मिलने उनके कला कच्छे में आता था, वो शीघ्र ही उनके कीर्तन की मनोदशा से प्रविष्ट हो गया, किंतु वो लोग इसका प्रयोग अपने ढंग से अपनी निजी अंतर्दृष्टि और भावातिरक के समर्थन में कर रहे थे। भक्ति के अनुशासन अथवा भगवान कृष्ण के अन्य उपासना को अंगीकार करना उनका वास्तविक उद्देश्य नहीं था। किसी वास्तविक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में उनका पहला संपर्क प्रभुपाद से हुआ था। तथापि कुछ समझने बूझने का प्रयत्न किए बिना ही वो उनके कीर्तन में और जो कुछ वो कहते थे उनमें तल्लीन हो गए थे। काल उनके आमंत्रित करता, हे आइए, ये सच चाहे, ये वास्तविक है, आप इसे पसंद करेंगे, ये संगीत है, यही नृत्य है, यही महोत्सव है। काल ने देखा कि लोगों को स्वामी जी के समक्ष रहना, कीर्तन में ध्यान लगाना और उनके द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों को ग्रहण करना अच्छा लगता है। कदाचित उनकी रचनात्मक दृष्टि के क्षणों के अतिरिक्त ये अनुभव उनके पूर्व अनुभवों से सर्वथा भिन्न था। तथापि प्रभुपाद की उपस्थिति मात्रकाल और युवा के लिए कठिनाई का कारण बन गई। अमेरिका के अपने संपूर्ण आदिवासी काल में स्वामी जी किसी के लिए इसके अधिक असुविधाजनक और अवांछनीय अतिथि कभी नहीं बने थे। काल के कला कच्चे की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि उसमें वो और उसकी पत्नी अकेले रह सके और शयन कच्चे रसोई घर और बैठक का प्रयोग जैसे चाहे वैसे कर सके। यदि वो मारिजुआना पीना चाहे, मांस खाना चाहे या और कुछ करना चाहे तो इसमें उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। ये काल का घर था। यहाँ वो अपनी पत्नी इवा, अपने कुत्तों और अपनी बिल्लियों के साथ रहता था, किंतु अब उन्हें स्वामी जी के साथ इसे बांटना पड़ रहा था। इवा के लिए स्थिति लगभग तत्क्षण असह्य हो गई। अपने घर में स्वामी जी की उपस्थिति उसे बुरी लगने लगी। काले पति और अच्छी नौकरी वाली वो एक स्वतंत्र श्वेत महिला थी। स्त्रियों के संबंध में स्वामी जी के विचार उसे पसंद नहीं थे। उसने उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, न ही वो उनकी कक्षाओं में गई थी, किंतु उसने सुन रखा था कि संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त स्वामी जी यौन संभोग के विरुद्ध थे और उनके विचार के अनुसार स्त्री को लज्जाशील और पतिव्रता होना चाहिए तथा अपने पति के आध्यात्मिक जीवन में सहायता करनी चाहिए। वो स्वामी जी के 4 नियमों के विषय में जानती थी। मांसाहार नहीं, अवैध यौन संबंध नहीं, मद्य सेवन नहीं, द्रुत क्रीड़ा नहीं। और युवा ये निश्चित ही नहीं चाहती थी कि स्वामी जी काल की जीवन शैली को अपने अनुकूल परिवर्तन करने का प्रयत्न करे और उन्हें ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वो नौकरानी की तरह उनकी टहल करेगी। उसे ऐसा आभास हुआ कि वो जो कुछ करती थी स्वामी जी लगभग उन सभी चीजों का विरोध करते थे। यदि वो उनकी सलाह लेती तो वो संभवतः उसे नशीली दवाएं लेने से मना कर देते, उसके कुत्तों बिल्लियों को हटा देता, शराब पीना छोड़ देने और गर्भ विरोधी यौन संभोग न करने को कहते। यदि स्वामी जी के चले तो उन्हें केवल कुछ निश्चित समयों में ही खाना होगा और कुछ निश्चित चीजें ही। युवा के धूम्रपान की गहरी लत थी, इसलिए स्वामी जी संभवतः उसके आसपास रहना पसंद नहीं करेंगे। वो उनसे भिड़ने को तैयार थी, किंतु प्रभुपाद ऐसे नहीं थे कि किसी दूसरे के घर में रहते हुए वो उसे असह्य अपेक्षाएं रखे। वो अटारी के अपने निर्धारित कोने में रहते थे और न किसी प्रकार की मांग करते थे, न आलोचना करते थे। क्या उन्होंने बटलर में अपने मेजबानों को मांस खाते नहीं देखा था और केवल इतनी ही टिप्पणी की थी, इस विषय में कुछ ना सोचो।
फिर भी उनके प्रभावपूर्ण आध्यात्मिक उपस्थिति से इवा को इस बात का दुख था कि काल की उनसे भेंट क्यों हुई। इवा के लिए स्वामी जी प्रतिकूल शक्ति स्वरूप थे और अपनी खुली और स्वतंत्र प्रकृति के कारण उसने स्वामी जी को इससे अवगत करा दिया। जैसे ही स्वामी जी कहते कि क्या वो उनके लिए कोई वस्तु ला सकती है, इवा झट उत्तर देती, आप स्वयं ले आइए। कोरल बेकर ने देखा कि स्थिति अत्यंत असुविधाजनक और तनावपूर्ण हो गई थी। इवा बहुत रुष्ट थी। इवा ने कैरल से शिकायत की कि वो अटारी का किराया दे रही थी, कड़ा परिश्रम कर रही थी और ये व्यक्ति उनकी जीवन शैली को बदल देने की कोशिश कर रहा था। कैरोल इवा प्रभुपाद के उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और वो काल के ऊपर उनके प्रभाव को भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो अपने आप को बाध्य अनुभव नहीं करती थी, किंतु वो ये अनुभव करती थी कि स्वामी जी के कारण काल अपने आप को प्रतिबंधित अनुभव कर रहा था। इवा की मुख्य आपत्ति यही थी कि स्वामी जी काल को प्रभावित कर रहे थे। काल के साथ उसका संबंध हाल में ही आरंभ हुआ था और काल को मालूम था कि इवा को उसका अधिकतर समय चाहिए था। काल अपनी पत्नी से सहमत था, फिर भी वो स्वामी जी को अस्वीकार नहीं कर सकता था। भारतीय संगीत, कविता और धर्म में उसे रुचि थी और स्वामी जी के रूप में उसे अपने ही घर में भारतीय संस्कृति कक्षों में पारंगत एक जीता जागता अधिकारी मिल गया था। प्रभुपाद उनके रसोई घर में अपना भोजन बनाने लगते तो भारतीय पाक विधा की कला सीखने की जिज्ञासा लिए हुए काल तुरंत वहां पहुंच जाता। काल स्वामी जी से ये भी चाहता था कि वो उसे मृदंग बजाना सिखा दे। स्वामी जी और काल का साथ बैठे लंबे समय तक बातें किया करते। कैरोल काल ऐसा कुछ बनने का प्रयत्न कर रहा था जैसा वास्तव में वो था नहीं, किंतु वो स्वामी जी को कभी इस संकेत न देता कि उन्हें उसके यहाँ से चले जाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि स्वामी जी इतने कुशाग्र बुद्धि वाले थे कि वो इस तनाव को समझ जाएंगे और वो यथाशीघ्र अन्यत्र चले जाने का प्रयत्न करने लगेंगे। धीरे धीरे प्रभुपाद से काल का संबंध एक विषम स्थिति में पहुंच गया। उसका जीवन उसकी पत्नी और प्रभुपाद दोनों सभी इकट्ठा रहने से नहीं चल सकता था और अनंत उसका झुकाव अपनी पत्नी और अधिक हो गया। काल मैं अपने प्रकोष्ठ को मंदिर बनते नहीं देख सकता था। मैं बिल्लियां और कुत्ते पाल रहा था और वो उन्हें हटवा देना चाहते थे। वो मुझे मांसाहारी कहते थे। उन्होंने हम लोगों का भोजन बदल दिया। निसंदेह वो अमेरिकी संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे, जो नहीं जानते कि जो स्वामी जी कर रहे हैं ये सब क्या धंधा है। मुझे तो अमेरिकी संस्कृति उतने ही आत्मसात करनी है जितनी कोई अन्य अमेरिकन कर सकता है। भारत को मैं किसी पुस्तक विकार जैसे निर्वेग माध्यम से समझकर आत्मसात कर सकता था, किंतु यहाँ तो श्री भगवान का साक्षात प्रतिनिधि विद्यमान था और इसके समान कठिनाई का सामना न मैंने कभी पहले किया था न आगे करने की आशा थी। प्रभुपाद की उपस्थिति से काल को जो परेशानी हो रही थी उसके प्रति वो असंवेदनशील नहीं थे। वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे और निसंदेह वो अपने और इवा जैसे सभी लोगों को कष्ट से बचा सकते थे यदि वो अमेरिकन न आए होते, किंतु उन्हें आराम या कष्ट ही अप्रसन्न करने की कोई चिंता नहीं थी। वो कृष्ण भावना मृता सिखाना चाहते थे। प्रभुपाद का एक मिशन था और काल की आचार्य इसके लिए उपयुक्त आधार नहीं प्रतीत हो रही थी। प्रभुपाद के सभी मित्र सहमत थे उन्हें इस कार्य के केंद्र की ओर अधिक बढ़ना चाहिए। बोबरी और चाइना टाउन केंद्र से बहुत दूर थे और उनके लिए एक नया स्थान खोजेंगे। कठिन परिस्थितियों से विवश होकर जिन्हें उन्होंने एक कृष्ण का अनुग्रह माना, प्रभुपाद धैर्य पूर्वक बैठे रहे। वो किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहते थे, फिर भी दिन रात वो कृष्ण भावनामृत के विषय में बोलते रहे। काल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आधे दर्जन लोग उनके लिए नया स्थान खोजने में लगे हैं, इसलिए उसे पाने में अधिक समय नहीं लगेगा। वो सब मिलकर किराए के भुगतान में उनकी सहायता करेंगे। एक सप्ताह बीत गया और स्वामी जी के उपयुक्त किसी को कोई स्थान नहीं मिल पाया। एक दिन प्रभुपाद ने सुझाया कि वो और काल दोनों ही घूमते हुए माइकल ग्राड के यहाँ चले और उसे सहायता के लिए उन्हें कहे। माइक, एक दिन बड़े सवेरे किसी ने मुझे जगा दिया और ये काल का फोन था। वो कह रहा था, स्वामी जी और मैं इस समय टहलने निकले हैं और हमने सोचा कि हम आकर तुमसे मिले। मैंने कहा लेकिन अभी तो बहुत सवेरा है और वो बोला
ठीक, पर स्वामी जी तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कहीं निकट ही थे, सड़क के आसपास ही, इसलिए मुझे जल्दी कपड़े पहनने पड़े और जब तक मैं दरवाजे पर पहुंचूं, वो वहां आ गए थे। मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं था, किंतु मैंने उन्हें ऊपर आमंत्रित किया। टेलीविजन पिछली रात से चल रहा था और उस पर कुछ व्यंग्य चित्र कार्टून आ रहे थे। स्वामी जी मेरे और कार के बीच सोफे पर बैठ गए। मैंने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली उछलकर स्वामी जी को गोद में बैठ गई और उन्होंने अचानक उसे फर्श पर फेंक दिया। हम बातें करने लगे, किंतु स्वामी जी ने टेलीविजन पर आए व्यंग्य चित्र को देखा और कहा, ये पागलपन है। एकाएक मुझे ध्यान आया कि टेलीविजन चल रहा था और वह अनावश्यक था और मैं जल्दी से ये कहते हुए उठा, हाँ ये व्यर्थ है, और उसे बंद कर दिया। बातें करते हुए प्रभुपाद ने माइक को ये जताने की कोशिश की कि काल और युवा के साथ रहना उनके लिए कितना कठिन था। माइक उनकी बात सुनता रहा, किंतु क्या स्वामी जी ने निश्चय कर लिया था कि वो बोबरी के अटैरी में वापस जाकर डेविड एलन के साथ नहीं रह सकेंगे। केवल उस एक घटना के अतिरिक्त वहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर थी। क्या ऐसी नहीं थी? प्रभुपाद ने समझाया कि अत्यधिक LSD सेवन से डेविड पागल हो गया था, वो खतरनाक बन गया था। माइक ने प्रभुपाद को अर्ध अविश्वास की दृष्टि से देखा। क्या डेविड एलन खतरनाक हो सकता था? तब प्रभुपाद ने एक कहानी बताई। भारत में कई पुरानी कहावत है कि आप किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाए, उसके समक्ष बैठे, जितना हो सके उससे सीखे, तब उसे मार डाले, उसके सब को एक और कर दे और तब उसके स्थान पर बैठ जाए और स्वयं गुरु बन जाए। जब प्रभुपाद बोल रहे थे, माइक ने अनुभव किया कि डेविड खतरनाक हो गया था, अतः उसने और कोई विवरण नहीं पूछा। माइक समझ गया कि स्वामी जी उससे सहायता चाह रहे थे और जब वो तीनों सोफे पर साथ बैठे थे तो माइक और कार्ल ने धीरे से सिर हिलाकर सहमत प्रकट की। स्वामी जी माइक की ओर देख रहे थे और माइक सोचने की कोशिश कर रहा था, तो हम स्वामी जी की सहायता कैसे कर सकते हैं? कार्ल ने बीच में कहा। माइक ने स्पष्ट किया कि वो पियानो बजाने वाला कलाकार था और उसे प्रतिदिन अभ्यास करना होता था। उसके पास 2 पियानो, 2 जोड़ी तबले, एक बाई ब्राउन और अन्य वाद्य यंत्र थे जो ही उसके अटारी में रखे थे। वादक कलाकार अभ्यास के लिए प्रतिदिन वहां आते थे और वो घंटों अपने वाद्य यंत्रों पर अभ्यास करते थे। इसके अतिरिक्त वो एक लड़की के साथ रह रहा था और अटारी में एक बिल्ली भी थी। किंतु माइक ने वादा किया कि स्वामी जी के लिए एक नया स्थान खोजने में वो सहायता करेगा। स्वामी जी ने उसे धन्यवाद दिया और जाने को वो काल के साथ उठ खड़े हुए। माइक ने अनुग्रहित अनुभव किया। वो कार्य करना में मुश्किल था और वो स्वामी जी का कार्य करना चाहता। अगले दिन वो विलेज वाइस के कार्यालय में गया। उसकी पहली मुद्रित प्रति ली और सारे वर्गीकृत विज्ञापनों पर दृष्टि डाली, जब तक कि उसे एक उपयुक्त संभाव्य स्थान नहीं मिला। उसने उसके मालिक को फोन किया। वो स्थान सैकर्ड एवेन्यू में एक स्टोरफ्रंट अर्थात स्टोर का अगला भाग था। उसका एजेंट श्रीमान गार्डिनर वहां माइक से मिलने को राजी हो गया। कार्ल और स्वामी जी भी वहां जाने को राजी हो गए। श्रीमान गार्डिनर और माइक वहां पहले पहुंचे। माइक ने देखा कि स्टोर फ्रंट की सामने वाली खिड़की के ऊपर हाथ बड़ा विचित्र ढंग से अंकित मैसलिस गिफ्ट्स का नाम पट्टा किया कि ये उसका शीर्ष निशान था। जब ये स्थान उपहार बेचने वाली एक ऐसी दुकान के रूप में था जिसकी याद लोगों को अब भी दुखी बनाती है। माइक ने स्वामी जी के बारे में वर्णन करते हुए उन्हें भारत का एक आध्यात्मिक नेता, विख्यात लेखक और संस्कृत का विद्वान बताया। किराए के एजेंट पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता मालूम हुआ। प्रभुपाद और काल के पहुंचने और प्रत्येक के आत्मीयतापूर्ण परिचित के तुरंत बाद श्रीमान गार्डिनर ने उन्हें वो छोटा सोफा दिखाया। प्रभुपाद, काल और माइक ने सावधानी पूर्वक उसकी संभावनाओं के विषय में विचार किया। स्टोर फ्रंट खाली, सदा और अंधेरा था। उसमें बिजली नहीं लगी थी और उसमें फिर से पेंट करने की आवश्यकता थी। ये बैठक के लिए उपयुक्त था, किंतु स्वामी जी के रहने के लिए नहीं। किंतु $125 प्रति मास की दृष्टि से ये ठीक लगता था। तब श्री के आंगन के ठीक पार स्टोफर के बिल्कुल पीछे दूसरी मंजिल पर एक अटारी दिखाई। $71 और
अधिक किराए देने पर स्वामी जी वहाँ रह सकते थे। यद्यपि श्रीमान गार्डिनर को फिर से उसे पेंट करवाना होगा। कुल किराया $196 होगा और कार्ल, माइक और अन्य लोग मिलकर इसकी व्यवस्था करेंगे। प्रभुपाद का विचार श्रीमान गार्डिनर को अपने प्रगतिशील कृष्ण भावनामृत संघ का प्रथम विधिवत न्यासी स्ट्रीट बनाने का था। परस्पर वार्तालाप के बीच उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 3 खंड श्रीमान गार्डिनर को उपहार में दिए और आवरण पृष्ठ के भीतर व्यक्तिगत समर्पण अंकित किया और तब हस्ताक्षर किए। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमान गार्डिनर ने स्वयं लेखक से ये पुस्तक प्राप्त करके गर्व और सम्मान का अनुभव किया। वो कृष्ण भावनामृत के नए संघ का न्यायी स्ट्रीट बनने को और इसलिए संघ को $20 प्रति मास देने को राजी हो गए। श्रीमान गार्डिनर को अटारी को पेंट कराने में 1 सप्ताह लगा। उसमें पानी और बिजली की व्यवस्था कर दी और टेलीफोन लगवा दिया। कार्ल और उसने अपने मित्रों की सहायता से पहले महीने का किराया भी जमा कर लिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो माइक ने कार्ल के निवास पर प्रभुपाद को टेलीफोन कर दिया। अब स्वामी जी को उनके नए स्थान पर ले जाने का समय आ गया था। उस समय जो थोड़े से मित्र वहाँ थे वो स्वामी जी के साथ बुबरील वाली अटारी में गए। भले ही वो उनके समर्पित शिष्य बनने को तैयार न रहे हो, किंतु पहले महीने का किराया जुटाने में योग देने और उनकी वस्तुओं को स्थान रखने में सहायता करने को वो सर्वथा स्वेच्छा से तैयार थे। अटारी में उन्होंने स्वामी जी की वस्तुओं को एक एक करके एकत्र किया और तब बुबरी से पैदल चल पड़े। प्रभुपाद की बस्तियों से लैदा हुआ ये 6 व्यक्तियों का काफिला लगता था। माइकल रॉबर्ट द्वारा टेप रिकॉर्डर लिए था और स्वामी जी ने भी 2 सूटकेस उठा लिए थे। वो सारा कार्य इतनी तेजी से कर रहे थे कि जब तक वो मार्ग पर बहुत आगे नहीं बढ़ गए और माइक की बाहें नहीं दुखने लगी, उसे ये विचार नहीं आया कि हमने एक मोटर कार क्यों नहीं ले ली। जून का अंत था और ग्रीष्मकाल का धुंधला सूर्य बुबरी के जंगल पर अपनी गर्मी बरसा रहा था। ये विचित्र काफिला चलता रुकता एक ब्लॉक से अधिक लंबाई तक फैला हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। प्रभुपाद अपने सूटकेस से जूझते हुए गेट रूम तथा स्प्रिट गालियों के बीच भोजनालयों, दुकानों और लाइव भंडारों की अनंत प्रतीत होने वाली प्रतियों की सामने से चल जा रहे थे। कभी कभी वो रुकते और सूटकेस को जमीन पर रखकर विश्राम कर लेते। वो अंतिम रूप से बोबरी को छोड़ रहे थे। उनके 72nd स्ट्रीट में रहने वाले बिजली के मिस्त्री दोस्त ने राहत का अनुभव किया होगा। यद्यपि उनसे शायद उनके इस 2nd एवेन्यू के निवास को भी नापसंद किया होता। कम से कम प्रभुपाद का स्किट रो पर आना तो खत्म हुआ। वो साल्वेशन आर्मी विश्रामालय के सामने गृहविहीन लोग और खुले दरवाजे वाले शराब खानों को पीछे छोड़ते हुए सड़क की रोशनी में जगह जगह रुकते हुए नितांत अपरिचितों के मध्य खड़े होते हुए अपने पीछे आने वाले मित्रों के जुलूस की प्रगति पर निगाह रहते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बोबरी के कलाकार तथा संगीतज्ञ स्वामी जी को अत्यंत विकसित देखते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि प्रभुपाद का आत्मा उन्हें आगे बढ़ रहा था और वो उनका निजी निवास व्यवस्थित कराने में सहायता देने को उत्सुक थे, जिससे वो अपना अमूल्य आदत कार्य कर सके और दूसरों के बीच भी उसका प्रचार कर सके। सहायता के लिए स्वामी जी उन पर निर्भर थे। यद्यपि वो जानते थे कि स्वामी जी उच्च स्तर पर अवस्थित थे। वो स्वयं अपने रक्षक थे, या जैसा कि वो कहते थे, ईश्वर उनकी रक्षा कर रहा था। स्वामी जी और उनके युवा मित्र बोबरी और ह्यूस्टन के कोने पर पहुंचे। दाहिने और मुड़े और पूर्व की ओर बढ़ते गए। चलते समय निरंतर आगे की ओर नजर गड़ाए प्रभुपाद ने एक ब्लॉक की दूरी पर 2nd एवेन्यू के दक्षिणी छोर को देखा। 2nd एवेन्यू पहुंचकर वो बाएं घूमते 1st स्ट्रीट से एक ब्लॉक उत्तर की ओर जाकर अपने नए घर में पहुंच जाएंगे। ज्यों ही उन्होंने IND ताल मार्ग के प्रवेश द्वार को पार किया, स्टोर पर दिखने लगा जहां मेसलेस ग्रीव्स लिखा हुआ था। उन्होंने अपने सूटकेस को पकड़ा और आगे बढ़ चले। 2nd एवेन्यू ह्यूस्टन पर तेज यातायात के थोड़ा रुकने पर वो उसके बीच से जल्दी से सड़क पार कर गए। वो कंपाउंड की ऊंची दीवार के ऊपर हरे हरे वृक्षों की चोटियों को देख सकते थे, जो उन्हें अपने नए मकान के अगवाड़े और पिछवाड़े की इमारतें के बीच वाली जगह पर ऊंचे उगे घास फूस
जैसे सिर उठा रहे थे। सड़क के किनारे वाली इमारत में प्रभुपाद को सभागार था और पीछे की इमारत में उनके रहने और अनुवाद करने की अटारी थी। स्टोर फेयर से लगा हुआ उसके उत्तर की ओर एक विशाल 9 मंजिला गोदाम था। स्टोर फेयर की इमारत केवल 6 मंजिली थी और वो सटी हुई बड़ी इमारत का छोटा बच्चा प्रतीत होती थी। स्टोर फेयर के दक्षिणी भाग में प्रभुपाद का नया मंदिर था जो सादे सीमेंट से बना था और उससे कोई मकान लगा हुआ न था। फर्स्ट स्ट्रीट के किनारे पर केवल विस्तृत और व्यस्त मोबिल सर्फिड स्टेशन स्थित था। जब प्रभुपाद स्टोर फेयर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 छोटे लालटेन तंग प्रवेश द्वार पर लगे हुए थे। कुछ निश्चित नहीं था कि वहां आगे क्या होगा, किंतु पहले से ही सुबह लक्षण दिखाई देने लगे थे कि यद्यपि वो अमेरिकी युवक कभी कभी पागल से हो जाते थे, किंतु वो महाप्रभु चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में सचमुच भाग ले सकते थे। संभवतः इस नए स्थान में प्रभुपाद अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए वास्तविक दृढ़ आधार प्राप्त कर सकेंगे।